कराने बढ़िया इंक्वायरी करके कोई किसी का मैं आऊँ एक बार आते वक्त दूँ कैसे
महीने का आगे क्या हाल है? कौन क्यों हो गया? ट्वेल्थ में हो गया? नाम बता। बड़ोड़ा ना आ जाए मैंने फोन करा ना हो ना क्या दियो मैं बाहर हूँ ठीक है चलिए बाहर सही चल रही तेरी पढ़ाई इधर आ सही समझ में अकाउंट्स आ जाओ एक मिनट पिज्जा वो ठंडा हो जाएगा इकोनॉमिक्स भी है इकोनॉमिक्स मैथ है अच्छा मैथ्स भी है इकोनॉमिक्स अकाउंट सही समझ में आया ट्वेल्थ में ट्यूशन टाशन लगा ली नहीं लगाई भैया क्यों नहीं लगाने ट्यूशन खुद चला लो टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा इतना में अच्छा चलो बढ़िया होगा बता दिए हम बाहर में हाँ बताओ और ऊपर और बना लिया ये हाँ चढ़ाई चल रही है अरे चल रही है ठीक है बना रही ऊपर लेकिन कमरे बनाए लाभ है और छत का भी काम हो रहा है अब अब कमरे ना बनाए मैंने ऊँट छज्जा सा करवाया हाँ अब गए अच्छा गेट वगैरह दादी वाला जो कमरा था वो बड़ा कर दिया ऊपर लगा दिया कमरा ना नीचे अच्छा अंदर भी लगा दी चनाई तो फिर इसको ऊपर ही बना लिया जब निराड़े मकान में ऊपर तो गलत छत सही कर पाई अच्छा उसकी छत लेंटर नहीं था लेंटर डलवाया होगा हैं अच्छा गार्डर वगैरह लगवाए पानी पी लिया बराबर वाले दरवाजा और खोल के बाथरूम का उसका बाथरूम का बराबर बढ़ गए हाँ उसका बाद दरवाजा खोल दिया मैं बाथरूम जाऊँगा इसका शटर हाँ
नमस्कार। तो ठीक हो सर। हाँ ठीक हूँ मैं। इधर आया था। हाँ आज तो मैं बहुत तक से आया हूँ। थोड़ा एक तो पीछे जिस कंपनी में था ना उसमें थोड़ा उसका कुछ निपटा के आया था। छोड़ दी होगी। हाँ वो तो पीछे तो पिछले साल तो मैं दूसरी कंपनी में था। हाँ फिर उसके बाद सॉरी मार्केट में करी थी 7 महीने। हाँ तो उधर से फिर छोटी थी। तो जो पिछले साल था ना मैं जिस कंपनी में, तो उधर तो मैं फिर उधर उसमें कुछ सामान बचा हुआ था 1 साल का मेरे पास। हाँ उनका सामान रखा था तो वो देने का टाइम नहीं मिल रहा था ना, तो उन्होंने कभी कही देने के लिए। हाँ तो मैंने तो देना ही था, मेरे पास तो रखा था। फिर मैं आज उनका देकर फिर आया था। कैमरे की कंपनी थी पहले जो पिछले साल, उसमें उनके जैसे कैमरे है और जैसे सोशल मीडिया मल्टीमीडिया से रिलेटेड 5000 से ऊपर प्रोडक्ट है। हाँ और अपने जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गया, थाने हॉस्पिटल मेडिकल जरूरत तक बड़ा पूरे हरियाणा में है और हरियाणा से बाहर सब जगह टेंडर लेते हुए। हाँ वो तो इसलिए छोड़ दी, उसमें मेरी फील्ड मार्केटिंग की जॉब थी। फील्ड का मार्केटिंग मैनेजर था उसमें, जैसे सब जगह जाके उनके कंपनी के वालों के बारे में बताना होता था, उनके प्रोडक्ट के बारे में बताना होता था। यूनिवर्सिटी में गया, कॉलेज में गया, उनके प्रिंसिपल से मिला, या बड़ी बड़ी कंपनियों में गया उनके ओनर से मिला। तो उनके जैसे 5000 से ऊपर प्रोडक्ट थे, उनसे मेन प्रोडक्ट के बारे में बता दिया और उनके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनका ऑर्डर ले लिया और फिर उनके पास कोटेशन बनवा के भिजवा दिया। और जो वो हमारी उस कंपनी से फिर लड़के जाते थे, उनका मान लो 1 महीने काम है या कई महीने काम है, फिर वो करते रहते थे। तो उसमें फील्ड की जॉब थी उसमें, जैसे अपना पूरा गुआना, खरखोदा, सोनीपत, जींद, कुरुक्षेत्र, जहाँ तक बाइक से जाया जाता था बाइक से जाता था। बाकी फिर अपना बस से ट्रेन से जाना होता था। मार्केटिंग करनी है। हाँ मार्केटिंग थी, मार्केटिंग मैनेजर था मैं उसमें। तो जैसे मेरे पास एक असिस्टेंट भी था, वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, मैं मैनेजर था। जब वो मेरे साथ जाता था, जैसे उसने बैग पकड़ लिया, जो हम कुछ प्रोडक्ट लेके जाते थे मेन प्रोडक्ट बैग में, और उनके जैसे वो टेम्पलेट्स हो गए, उनके जैसे ये वो होती थी, उनसे बुक होती थी, उनकी बुक प्रोडक्ट्स थी वो दिखानी होती थी। जैसे अपनी इंडिया की आउजा है सबसे बड़ी कंपनी, वो स्पीकर बनाती है और मल्टीमीडिया के बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे स्पीकर हो गए, एम्पलीफायर हो गए, और जैसे माइक हो गया, पोडियम हो गया, और कॉन्फ्रेंस हॉल में जितना सामान लगता है वो बनाते थे आउजा। तो उनको बहुत विदेशों में सप्लाई उनकी। तो उनके प्रोडक्ट थे हमारे पास, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग तो थी नहीं, हमारे तो जैसे जो सेल्स था, सर्विस था, सेल्स देते थे और सेल्स बेचते थे और उनकी सर्विस देते थे। और सब कंपनियों के कैमरे थे, जैसे मान लो दवा के हो गए, पैनासोनिक के हो गए, LG के हो गए, बड़ी से बड़ी कंपनियों के कैमरे थे। 5000 से ऊपर प्रोडक्ट थे। कितना महंगा हुआ कैमरा बढ़िया? कैमरा तो देखो जी, अब अपने मेडिकल PGI में लग रहे हैं, जो लाख से भी ऊपर का कैमरा है। तो हाँ उनमें तो ये होता है, जैसे उनमें जैसे आप इंसान जा रहा है उसके आगे से, या गाड़ी जा रही है, तो उनका नंबर बिल्कुल एक्चुअल वो पकड़ लेती है, गाड़ी का नंबर फैच कर लेती है, गाड़ी का नंबर पकड़ लेगी, उससे वो तुरंत बता देंगे कि इस मालिक की गाड़ी है। आँखों से बता देंगे, आँखों को देख के आँखों फैच कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये इंसान का, ये आधार कार्ड है, ये डिटेल है। तो जैसे अपने इसमें मांग रखा था कानपुर यूनिवर्सिटी में सबसे महंगे कैमरे मांग रखे थे। मैंने पहले जो लगे हुए थे वो तो उनमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हाई फाई जैसे विजिबिलिटी के कैमरे मांग रखे थे, दूर से कई किलोमीटर तक की रेंज पकड़ ले। हाँ रेंज घूमने वाले कैमरे। अब मान लो अब M2 का है, अब आधा किलोमीटर का रोड है, 1 किलोमीटर का रोड है। कानपुर यूनिवर्सिटी होगी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गई, जो और बड़ी बड़ी, उनमें मान लो बहुत जितना लंबा रोड है वहाँ तक का पकड़ ले, उस तरफ का घूमने वाले। तो उधर अपने बहुत कंपनियों ने वहाँ पे वो तो दिया, वहाँ सैंपल दिखाए, मतलब वो दिया वहाँ पे ट्रेल दिखाए अपने कैमरे के, किसी के पास ही नहीं हुए वहाँ पे कैमरे।
फिर मैंने भी जाके वहाँ पे ट्रायल दिखवाए थे। ये हमारा कंपनी का ओनर भी गया था, कई दिन हम वहाँ भी घूमे थे। कहीं का लाखों का प्रोजेक्ट होता है, कहीं का करोड़ों का भी प्रोजेक्ट होता है। और जैसे MDU में लगाए थे, ये अपना मेडिकल PGI है, मेडिकल PGI, तो इसमें मेडिकल PGI में इसमें कई हज़ार कैमरे लगे हुए हैं। पहले भी ऑडियो वाले लगवा रखे थे उन्होंने, फिर सरकार ने नया प्रोजेक्ट दिया था कि सब थानों में, सब कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मेडिकल में ऑडियो वीडियो विद ऑडियो वाले लगाओ, ऑडियो वीडियो विद बोथ, ताकि ऑडियो भी वो। तो पहले तो उसके वीडियो के आते थे कैमरे, फिर ऑडियो के बने तो सरकार ने ऑडियो के, हाँ ऑडियो वाले लगे हुए सारे। नॉर्मल कैमरा हमारे जैसे हाँ देखो 2-2.5 हज़ार का भी आ जाता है और 3-3.5 हज़ार का भी आ जाता है, ये है। और रखने के लिए वो 1200 का भी आ जाता है, जिसमें घर में ये रख दिया, इतना सा कैमरा होता है, घर में रख दिया और वो करता रहता है सब कुछ, रिकॉर्डिंग। वो मतलब ऑडियो वीडियो ये रिकॉर्डिंग करता रहेगा उसकी। उसमें फिर अब वाईफाई से कनेक्ट रहता है, वाईफाई होना चाहिए, उससे कनेक्ट रहेगा। उसमें फिर आपका बस वो खर्चा लगेगा। उसमें पेन ड्राइव चिप डालोगे, उसमें 1 महीने की कैपेसिटी होनी चाहिए रिकॉर्ड करने की, 6 महीने की डालोगे, 2-3 महीने की, साल की, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। उसमें तो फिर काफ़ी हैवी लोड होता है ऑडियो की रिकॉर्ड होगा। हाँ ऑडियो वीडियो उसमें तो फिर उसमें कुछ अपने आप डिलीट करने का ऑप्शन है? हाँ वो तो 1 महीने का डाल दिया आपने, 1 महीने की चिप डाल दी उसमें, 1 महीने पेन ड्राइव डाल दिया, मान लो 8 GB 16 GB, 1 महीने में भर गया, उसने डिलीट कर दो, फिर वो खाली करके डालना पड़ेगा या वो पिछला अपने वो तो अब मान लो जिस कंप्यूटर से कनेक्ट है ना उसका होगा, या फिर दूसरी बात ये वो वाईफाई कैमरे होते हैं जैसे अपने फोन में लगा अब इससे पीछे का इतने दिन में डिलीट हो जाता। चलो ना मैं पिया नहीं करता जी। उसमें मेरे ये दिक्कत आ गई थी, मैं उसमें ना जैसे मैं पिछले इन्हीं दिनों की बात है, अगस्त जुलाई की बात है, तो मैं गया हुआ था इस पर गुहाना रोड पे, खरखोदा रोड पे गया हुआ था। तो ऑटो वाले ने पीछे बाइक से टक्कर मार दी, देखो ये हाथ पे टकाया हुआ ना, बाइक पीछे से टक्कर मार दी उसने। तो उसके बाद फिर ये जुड़वाया सारा, 1 महीना तो इसमें लग गया। और फिर पैर में भी दिक्कत हो गई थी, पैर भी वो सारा वो मुड़ सा गया था नीचे से, सूज मतलब हड्डी में बिल उसमें भी लग गई थी। फिर ना वो फ्रैक्चर तो नहीं आया, भगवान की दया से, ये तो ठीक हो गया था। तो फिर ये बनूँ फिर इसकी मालिश मुलिश भी नहीं करी मैंने, सर्दियों में करता, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत बनी रहे। ये बस आती है, जुड़वा तो लिया, पर ये जैसे मान लो अब ये खुल जाता ना पूरा, ये अब ये खुल जाता पूरा, और जैसे ये नहीं खुलता पूरा, जैसे कुछ सामान पकड़ते हैं ना, पूरा नहीं खुलता। ये वाले खाल में चोट लगी। हाँ देखो ये जुड़वा रखा ये जुड़वा रखा तो मन तो लगता है खुलता ही नहीं, खुलता नहीं है, दर्द मान लो ये तो पूरा जैसे खोल सकते हैं हम, जैसे पूरा, इसमें थोड़ी दिक्कत आई पूरा खोलना। ये पूरा वो सही उस पर यहाँ नहीं आ रहे ना, ताकि वो इस तरह खाला है। हाँ मन लगा है जो मान लो मैं उस दिन डॉक्टर और किसी का टाँके लगवा था, मैंने उसके असिस्टेंट तो लगवा लिए थे। मन लगा कहते उसने नॉलेज ना हो पूरी, तो उसकी वजह से उसने थोड़ा पूरा खोल का हाथ टाँके नहीं लगाए, इसलिए वो ऐसा जुड़ेगा रहेगा, ऐसे हो सकता है ना। पता है ना कि ऐसे घुमाना था ऐसे होगा, ऐसे घुमाना था ऐसे होगा। हाँ उनको तो पता है, अब हमने क्या बता कि बाद में खुले नहीं का है ना। नहीं रोक पड़ा है। फिर उसके बाद तो फिर मैंने सोरी मार्केट में करी थी 7 महीने, उधर बढ़िया थी, जॉब बहुत बढ़िया थी उधर। मेरा आधे दिन तो मैंने बताई दी थी आप तक, पूरे दिन में मान लो 1-2 घंटे काम होता था, पूरे दिन में 1-2 घंटे में निपटा दो, और पूरे दिन में फ्री रहता था उधर। फिर मैं अपना फिर ये सॉफ्टवेयर की तैयारी कर लेता था, कंप्यूटर में लैपटॉप में काम करता था, उसकी तैयारी कर लेता था। और उधर से मैंने ये छोड़ दिए, बढ़ाते भी रहते थे, हर 2-3 महीने में पैसे बढ़ाते रहते थे, 1000-2000 रुपये बढ़ाती को 25 तक की उन्होंने क्या रखी थी। मैं उन्होंने दिए थे शुरू में 13 दिए थे, मैंने 18 मांगे थे, तो फिर उन्होंने कह दिया था कि 2-3 महीने में 15-16 तक कर देंगे। फिर उन्होंने मेरे 3 महीने में कर दिए थे, 15 कर दिए थे, 13 से 15 कर दिए थे 3 महीने। तो उन्होंने 1-2 महीने में कह दिया था, वो बोले कि अपनी अगर एडजस्टमेंट सही बैठते ना तो 1-2 महीने में आपकी बढ़िया सैलरी कर, जितना आप मांग रहे हो ना उतना ही कर देंगे।
तो फिर मैं 4 महीने तक बोला ही नहीं उनको। 4 महीने तक मैंने कहा नहीं बढ़ाने के लिए। तो फिर उसके बाद 4 महीने के बाद मैंने कहा उनको, मैंने फिर बोला मैं 18 की कही थी मैंने तो 18 नहीं तो 16 कर दो मेरे, 16 करो। 13 ले रहा था उस टाइम पे। फिर उन्होंने मेरे 15 कर दिए थे। पता तो था मैंने वहाँ 16 को 16 तो करेंगे नहीं, वो 15 ही करने हैं। फिर 15 ही करे उन्होंने मेरे। और उसके बाद 13 से 15 हुए। फिर उन्होंने 25 की कही थी शुरू में, बोले 25 तक कर देंगे अब, अगर यहाँ टिके रहोगे बढ़िया करते रहो तो लास्ट 25 तक हम कर देंगे। फिर 15 हुए वहाँ। उसके बाद फिर मैं छोड़ रहा था तो उन्होंने उस दिन 16 भी कर दिए थे। बोले कि आप 16 मांग रहे थे 16 कर देते हैं। फिर वो 3-4 मालिक है उसके, फिर वो बोले 18 भी दे देंगे, 25 भी दे देंगे, कुछ साल 6 महीने थोड़ा और ज़्यादा रुकोगे तो बाकी आपको अच्छा यहाँ पसंद आता रहे तो आप करते रहना, सैलरी की तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उधर तो जैसे मान लो तो मैं 3 तो वे भाई थे सगे, ये 3 शोरूम है, 2 तो रोहतक में है। पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वहाँ हिसार बाईपास पे, उसमें भड़क जाता थी तो फिर वो तो उन्होंने और किसी को दे दी। तो फिर अपना 2 तो शोरूम रोहतक में, सॉरी मार्केट में, एक रिटेल का एक होलसेल का है, कई मंजिले शोरूम है। तो 2 ये, फिर एक दिल्ली में का रखा है। जिस भाई ने वो फैक्ट्री छोड़ी ना तो फिर दिल्ली के चांदनी चौक में कर लिया शोरूम कपड़े का। तो 3 भाई तो ये हो गए। 3 का तो उनका काम करता था, मैं लैपटॉप से सारे अकाउंट में ही निपटाता था पूरा उनका काम। 3 भाई वो हो गए। फिर उनका एक चाचा था, चाचा मतलब सबका साझे में काम है। तो चाचा था, अरे फिर उसके एक चाचा लड़का था, वो चाचा भी 55-60 साल के, मेरे साथ 60 साल का होगा, 65 तो नहीं। तो 5 जनों का काम करता था मैं। 3 भाई हो गए, 2 उनके भी हो गए, चाचा भी, 5 जनों का था। फिर 5 जन सामान आया वो ना ना, उनका तो बहुत तगड़ा काम था ना। जैसे मान लो उनकी तो कई करोड़ की सेल थी, मतलब 5 करोड़ से ऊपर की, 10 करोड़ से नहीं। वो परचेज सेल तो देखी जाए उनके सारे, मतलब अकाउंट तैयार करना मैं ये सॉफ्टवेयर में है ना। अगर मान लो आप हम रजिस्टर में करें कि उसके इतने पैसे आए, इतने चले गए, इतने रह गए, नहीं मैं वो बता रहा हूँ। अगर हम कॉपी में करें काम, रजिस्टर में करें, जिसे लेन देन वो आसान होता है। जब हम सॉफ्टवेयर में करें ना उसमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और एक बिल बनाने के लिए 20 बटन भी दाबने पड़ जाते हैं, तो सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। इसमें ओके करो, इसमें नो करो, इसमें यस करो, इसमें एंटर करो, ये होता है। तो सॉफ्टवेयर जो टैली बीजी का हो गया, पहले जो मैं टैली गया उनके पास बीजी में था, उन्हीं के पास जाके मैंने सारा मैंने वहीं करते करते सीखा था। ये भी बात ठीक है, जब मैंने मांगे थे ना उनसे, मतलब 18 मांगे थे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो आपको टैली आती है, बीजी नहीं आती, यहाँ आप पहले सीखो 1-2 महीना, उसके बाद ही आपको आ जाएगी तो बढ़ा देंगे। मैंने सारी वहीं करते करते सीखी थी। और ये भी मेरे लिए बहुत बढ़िया बेस्ट बात थी। मैंने पहली बार देखा था तो मैंने जो सॉफ्टवेयर नहीं आता है वहाँ सीखा मैंने सारा, वहाँ स्टार्टिंग से मैंने सीखा और बहुत बढ़िया रहा। और मेरी बहुत बड़ी किस्मत मैं मानता हूँ। 7 महीने में कोई ऐसा बिल नहीं था जो मैंने गलत बनाया हो। कोई 3-3 लाख के बिल बनते थे, एक इंसान के, मतलब जींद वालों के है, पर जींद के जैसे उनका बाजार का तो नाम भूल गया, वो कौन सा था, बाद में आ जाएगा। जींद के बड़े बड़े कस्टमर हैं उनके पास, जींद के एक ही कस्टमर के 3-4 बिल बनते थे। जैसे 1-1.5 लाख का एक मरवा लिया, 1-1.5 लाख का 3-4 बिल बनवा के ले गया, 3-4 लाख का मार ले गया। अब मान लो उसने 15 दिन मारा, फिर 20 दिन मारा, तो इकट्ठा ले गया। तो जैसे वहाँ के थोक बड़े, तो उनमें जैसे फिर ये होता है, जैसे उनका सारा तो देखो सेल चढ़ाओ, सेल के बिल बनाओ सारे। उनके पास 100 से ऊपर कस्टमर तो थे जिनको भी बेचते थे, और 100 से ऊपर कस्टमर थे जिनसे लेते थे। 100 से हाँ हाँ, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो दिल्ली हो गया, दिल्ली जयपुर हो गया, उसके बाद अमृतसर हो गया, लुधियाना हो गया, तो पानीपत से नहीं खरीदते थे। उसके बाद फिर अपना इतने तरह करना। हाँ नहीं, इसमें तो सर कपड़े में इतनी वैरायटी है, मैं बताऊंगा बाद में। जैसे कुछ हाँ, तो जैसे सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर हो गया, गुजरात, तो पूरा हाँ हाँ पूरा जैसे ऊपर तक सबके, मतलब वैरायटी इतनी है सर कि इंसान वहाँ पे समझ नहीं सकता कि कितनी वैरायटी है सूट में सर। सूट में जैसे एक कंपनी में एक ही तरह का बनता है, एक कंपनी में एक तरह का भी बनता है, कई तरह का भी बनाती है। एक कंपनी तो ये सोचती है मुझे तो इस एक ही आइटम में फ़ायदा है, ना किसी में बढ़ा, मतलब एक ही बेचूंगी। अरे एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत स्टाफ रख रखा, कई हज़ार स्टाफ काम करते, जैसे गुजरात, जैसे अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर हो गया, सूरत हो गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, कई हज़ारों वर्कर काम करते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो सब तरह के आइटम बनाएंगे। जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड होती है, तो
इतने तरह के कपड़े होते हैं, उतने उनके नाम अलग अलग, वैरायटी अलग अलग। और एक थोक वाला अगर 10 करोड़ से ऊपर ऊपर पैसे लगा के बैठा ना, तब भी उसके पास फुल वैरायटी नहीं मिलेगी, सारा टोटल माल नहीं मिलेगा। हाँ, इतने तरह के, मतलब आप देखो, सिले सिलाए सूट ले लो, बिना सिले ले लो, आप पैंट शर्ट ले लो, ठीक है। उसके बाद ये धोती कुर्ता ये हो गया, ठीक है। तौलिए की वैरायटी हो गई, चद्दर की वैरायटी होगी। वहाँ सोनी मार्केट में ऐसे ऐसे है जो मतलब देखो चद्दर बेचता है, अब चद्दर की वैरायटी इतनी है। तो फिर वो भी स्पेशलिस्ट होंगे सारे माल रखते? वो देखो सर, छोटे वाले जो छोटे, देखो सूट बेचे तो सूटे बेचे, चद्दर बेचे तो चद्दर बेचे। हाँ ऐसे होंगे ना? हाँ, तो हाँ, जैसे उनका तो सूट शर्ट बेचे तो पैंट उनका तो बस सूट का था। और किसी का ऐसे है सूट है और पैंट शर्ट है, और किसी का ऐसे है मान लो जो कंबल की सारी वैरायटी रखता है, कोई ऐसे है जो तौलिए रखता है सब तरह के, कोई तौलिए हो गए, चद्दर हो गए, और कोई ऐसे जो कंबल भी रखता है, तौलिए भी रखता है और चद्दर भी रखता है। ऐसे हो गए सर, जिसके पास जितने पैसे उतने तरह का माल रखेगा। फिर क्यों छोड़ देंगे? तो उधर से मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे उनके आप कह रहे हो ना इतना आसान काम होगा, 100 से ऊपर तो ये कस्टमर थे पूरे हरियाणा में। 2 घंटे का काम बताओगे आपको? था तो जैसे मेरा थोक का था ना, थोक का तो मान लो जैसे एक बिल बना, पूरे दिन में मान लो 10-12 बिल बना दिए, 15 बन गए बिल किसी दिन, तो मान लो 2 घंटे में निपट गए, ये था। तो फिर भी काम बहुत बड़ा था, क्योंकि काम ऐसा था 100 से ऊपर जो कस्टमर को बेच रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना तैयार, 100 से जिनसे ले रहे हम सेल परचेज करें उनका रिकॉर्ड तैयार रखना, फिर उनका जो मान लो उनका सब का बैलेंस बनाना, स्टेटमेंट तैयार करना कि हमने इसको पूरे महीने में स्टेटमेंट में इतना माल दिया है, हाँ, इसको इतना दिया है हमने, हाँ इतना माल हमने दिया है, इतनी पेमेंट दे रखी है, इतना लिया, इतनी पेमेंट, वो तो सॉफ्टवेयर में अपने आप ही बनता है। इतनी पेमेंट हमने लेनी है। फिर जैसे एक पेमेंट खुद भी चढ़ानी पड़ती है ना सर, एंट्री तो करनी पड़ेगी। एक जीरो गलत होगी या एक डिजिट गलत होगी, वो तकड़ी बात है ना। 1 लाख में 1 जीरो कम हो जाए 10,000 बन जाएगा, ठीक है। और जो मान लो जिसको पेपर पे नोट करते हैं। ना पेपर में नहीं सर, वो हाँ वो लिख के, वो बही में लिख के देते हैं, वो तो अपनी बही में चढ़ाते रहते हैं, वो कंप्यूटर पे थोड़ी बैठे हैं, लैपटॉप तो मैं बैठा हूँ, वो अपना बही में रिकॉर्ड तैयार करते रहे, मैं वो कंप्यूटर में तैयार डाला और उसकी स्टेटमेंट निकाल के दे दी कि हमने अपने इस पूरे महीने में उस पार्टी से इतने। बही में भी वो पूरा बनाया करते हैं। हाँ, बही में तो देखो सर, बही में बनाते हो जिनका सिर्फ उधार वालों का बना के रखते हैं, वो उधार वालों को उसमें नहीं डालते हुए, सरकार को रिकॉर्ड नहीं दिखाना। तो जो जैसे हमने इस पार्टी से पूरे महीने में इतना माल खरीदा, इतनी पेमेंट दे रखी है, अब इतने देने हैं, वो हिसाब करना। फिर हमने इस पार्टी को पूरे महीने इतना माल बेचा, इन्होंने इतने पैसे दिया, भाई हमने इतने लेने हैं, तो इन पूरे बैलेंस शीट तैयार करके देना। ऐसे था सर, देखो कभी 1 घंटे में निपट गया, कभी 2 घंटे में निपट गया, कभी आधा दिन भी लग गया, कभी पूरा दिन भी लग गया। काम हाँ नहीं, मैं मानता हूँ सर, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ सर काम ज़्यादा नहीं था सर, पार्टी ज़्यादा है तो उनका अपना ना सर, मतलब तो ये होता है सर, उनका बहुत पार्टी को बहुत कुछ याद रखना पड़ता है सर, उनका याद रखने की बात ये होती है सर, जैसे आप कभी आप करोगे ना सर तो आपको पता चलेगा, जिसमें सबका बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है रोज़ की रोज़। इसके यही तो फायदे होंगे याद रखने के लिए, अपने आप हिसाब बना के देगा, बस फर्म याद रखनी है, फर्म मालिक बताएगा फलानी का हिसाब दे दे भाई, ऑटो का दे दे। हाँ, जैसे ये होता है, जैसे ये होता है, मान लो ये बताएंगे इस पार्टी का ये बना के दे दो, इस पार्टी का नाम वो बताएंगे, आपने वो की दबानी है, इस पार्टी का नाम सर्च करना, जैसे किसी का डेबिट नोट बना के दो, किसी का क्रेडिट नोट बना के दो, ठीक है। अब इसका मतलब अब ये हो गया, जैसे मान लो जैसा सेल का बिल बना के दे दिया, तो उसके बाद उसने फिर और 2-3 बार और माल खरीद लिया, फिर उन बिलों में और एडजस्टमेंट करके दो, फिर से बिल निकाल के दो। चलो कुछ भी काम है, डेबिट कर काम कुछ भी है, पर उसमें समय तो आधा दिन लगता था, आधा दिन भी लगता था और कभी पूरा दिन भी लग जाता था। मान लो किसी दिन 2 घंटे भी लगते थे, किसी दिन ज़्यादा काम हो गया सारा, कभी 1 घंटा भी लगता, 2 घंटे भी लगता, 3 घंटे, एवरेज आधा दिन मान लो। मतलब काम ज़्यादा कहाँ हुआ, जब ड्यूटी भी पूरी नहीं मांग रहे हो, नहीं काम ज़्यादा चाहे बेशक नहीं मान लो सर, जितना आधे दिन का काम है ना, तो आधे दिन में भी ये मान लो काम वो आधे दिन का ज़्यादा इसलिए है तो बहुत ही समझदारी से और बहुत ही दिमाग से, बहुत ही सुविधा से करना पड़ता है सर, अकाउंट का काम गलत ना हो जाए। क्योंकि अब देखो पीछे जो अकाउंटेंट था ना,
उसको 35 साल का एक्सपीरियंस था अकाउंट लाइन का, दिल्ली में भी कर रखा था, रोहतक में 25 साल हो गए सॉरी मार्केट में। और अभी भी मैं उसको काम दिलवाता हूँ। बाणिया है, सबसे तेज़ दिमाग का है, और उसकी उम्र हो गई 60 साल। 35 साल का अकाउंट लाइन का 35 साल का अकाउंट लाइन का एक्सपीरियंस हो गया उसको ही बीजी आती थी, उसको बीजी आती थी। तो उसको टाइम दिया था उन्होंने, 1 महीने का टाइम दिया था। 1 महीना का टाइम है, ये आ गए नहीं तब तक आप अपनी दूसरी जगह ढूंढ लेना। तो वो बनाता था बिल, वो मुझे बताता नहीं था वहाँ का काम, मतलब देख देख के सीखता रहता था। मैं बैठा, जैसे वो आता था, वो आता था पार्ट टाइम में आता था। वो शाम को आता था 5 बजे से लेके 8 बजे तक, 3 घंटे के लिए आता था, क्योंकि उनको फुल डे कोई मिलता नहीं था। तो वो रख रखा था 3 घंटे में उनका, मान लो किसी दिन 1 घंटा काम करा, 2 घंटे काम करा, किसी दिन पूरे 3 घंटे काम कर दिया। तो मैं उसको देख पूरा कर देता था पूरा तो ये था सर, वो उससे पहले तो खुद ही करते थे। उससे पहले तो, उससे आने से पहले जितने बिल बनाने पड़ गए तो खुद ही बना लिए। उसका छोटा भाई था, उसने सीख रखी थी बाद से, बीजी सीख रखी थी सेंटर से, तो वो खुद बना लेता था। उसके बाद तो फिर वो ही बना के देता था, या फिर जो पेंडिंग रख दिया तो वो आके रात निपटा देता था उनका। तो मैंने उसका ही देख देख के सीखा था। फिर वो बताता कुछ नहीं था, फिर मैं अपना यूट्यूब पे वीडियो देख देख के वो सीख लिया, उसका देख लिया, फिर अपना प्रैक्टिस कर करके सीख लिया। अब वही बता रहा था सर, फिर मैं जैसे मैं अपने सॉफ्टवेयर की तैयारी करता था, सॉफ्टवेयर लाइन में मैंने करनी थी। और कुछ तो ये थी सर, जैसे मान लो उनकी मैंने शुरू में करनी भी थोड़े महीने के लिए थी, वो जो थोड़े महीने के लिए करनी थी। मैं जब तक अपने सॉफ्टवेयर लाइन की तैयारी नहीं थी, मैंने करीब इसलिए थी 1-2 बजे का तो टाइम था सर मेरा वहाँ, रात के 9 बजे तक का टाइम था। वो कभी 9:30 भी बज जाते थे, सीजन में 10 भी बजते, जैसे अब साय के सीजन आएंगे ना 10 साढ़े 10 भी बज जाएंगे। फिर भी नहीं हुआ, फिर सुबह 2 बजे चले जाओ कि भाई रात को लेट गए थे तो लेट आ गए। तो फिर मैंने तो ये था मखा आधा दिन की ड्यूटी है, तो आधे दिन में फिर मैं अपना आधा दिन में अपना घर प्रैक्टिस कर ली। फिर वहाँ उधर 1-2 बजे गया, उधर आधा 1-2 बजे गए, रात को 9 बजे तक करते थे। हाँ 9 भी बजते थे, सीजन में तो 10 साढ़े 10 ही बजते थे। दिन काम हुआ मैं पूरे हो गए ना ड्यूटी के टाइम। वो मेरे लिए सवेरे का टाइम बच गया ना, सुबह 6 बजे, टाइम दे दिया। हाँ सुबह 6 बजे उठ गया सर, 7 बजे तक मैं तैयार हो गया। ड्यूटी तो उतने घंटे आसपास होगी। हाँ वो तो होगी सर, 9 घंटे मेरा घर पे तो वो तैयारी करने का टाइम बच गया ना। अब मान लो आने जाने में मैं कहीं दूर करूँ सर, तो आने तो टाइम से आना पड़ेगा, टाइम से हाँ ये हो नहीं, मान लो सुबह मान लो 1.5-2 घंटे जाने के लग गए, 1.5-2 घंटे आने के लग गए। जैसे मैंने सापला बहादुरगढ़ में और जगह भी इंटरव्यू दिए थे, तो वो मेरा टाइम चला गया। और उधर लगती थी मुझे सिर्फ 10 मिनट पहुंचने की, घर से सॉरी मार्केट में 10 मिनट पहुंचने की लगती थी, 10 मिनट आने की लगती थी। तो सुबह का सारा टाइम बच गया ना सर मेरे पास तैयारी के लिए, तो इसलिए मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसलिए छोड़ दी थी, मैं अब अपनी सॉफ्टवेयर लाइन की करूँगा। तो मैंने बहादुरगढ़ में भी, सापला में भी मैंने दिए थे इंटरव्यू। और उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ अपना गुड़गांव भी जाने की सोच रहा हूँ। कल उधर मैं हॉस्टल के लिए गया था, नहीं सीधी जो भी करूँगा। हाँ तैयारी करी है, पर पूरी तैयारी में तो बहुत टाइम लगता है। फिर मैं अपना साथ में करता सीख लूँगा, कोई कहीं से 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये कम ले लूँगा, और उसे कोई फ्रेशर के तौर पे कर लूँगा, इंटर्नशिप के तौर पे कर लूँगा। उधर ये सर 1 महीना जॉब कर ली, तो उसके साथ साथ मैं अपना और कहीं से भी सीखता रहूँगा। तो वो 1 महीने का ये लगा लो, 6 महीने का बड़ा एक्सपीरियंस बना लूँगा मैं सीख के। ये है। उसके बाद तो फिर मैंने ये भी सोचा था उधर को, तो क्योंकि उनको तो मैंने उस टाइम पे ये मैंने छोड़ा था मई में, और मई में ऑफ सीज़न होता है, मतलब शादी ब्याह ख़त्म हो जाते हैं, मतलब जेठ में और ये चौमासों में। तो फिर मैंने उन्होंने इसी मई में छोड़ा है, हाँ 2 महीने हो गए, मैंने 16 मई को छोड़ा था। उस दिन ये छोड़ भी इसलिए दिया था, अभी मैं छोड़ता ही, फिर मैं अभी 3 महीने और करके छोड़ता, तो अपनी पैसे मैंने कोई 1 भी रुपया नहीं जोड़ा था। और फिर जिस दिन मैंने छोड़ी उस दिन भी मेरा ना को अकाउंट में रुपये थे ना मेरे पास रुपये थे। और फिर अब और कहीं आने जाने के सबके लिए पैसे चाहिए थे, और पैसे साथ ही साथ में मेरे खर्चे में लग जाते थे, घर के खर्चे में। तो फिर मेरा ये था कि मैं 3 महीने के बाद छोड़ूंगा अपना कुछ जोड़ के, और इतने ये 2-3 हज़ार रुपये और बढ़ा देंगे, ठीक है। और मैंने बोला भी था उनको, अब तो मैं सारा काम आता है मुझे, और मैं सब कर बढ़िया कर रहा हूँ, और कोई मतलब आज तक बिल गलत नहीं बनाया, ठीक है। जितना काम देते थे सबका करता हूँ। और बात एक ये भी थी ना सर, आप कह रहे हो कि मतलब इतना सा काम, उनके मतलब 3 तो वे भाई हो गए, और 2 वे और थे ना चाचा का लड़का।
हाँ मैं मानता हूँ सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे दिन की ड्यूटी नहीं थी, आधे दिन हाँ, की आधा ड्यूटी थी, तो काम तो कम ही देखो था। हाँ तो हाँ मैं और औरों की बजाय एक आदमी कहीं जॉब करता है तो पूरी ड्यूटी लेते हैं। हाँ हाँ सर मैं मानता हूँ। वहाँ आप आधा दिन बता रहे हो, तो मैं ये कह तो मैंने अभी बहुत कंपनियों में काम देखा, तो कम ही था, हाँ, आधे दिन मैंने बहुत ज्यादा। कंपनियों में काम देखा ना, मैं वहाँ देखता हूँ, ये देखता हूँ सर अकाउंट लाइन में, सॉफ्टवेयर लाइन में 8 घंटे में ना सर 2-3 घंटे का काम या 1 घंटे का काम होता है उनका पूरा दिन। नहीं, ड्यूटी पूरी देते हैं। हाँ ड्यूटी पूरी देते हैं। क्या करते हैं जैसे हमारे शोरूम पे भी और बतेरी जगह देखते हैं, मैंने अपने जहाँ मार्केट में सब जगह सेल्समैन भी है ना, मान लो पूरे दिन में आधा घंटे का काम हुआ या किसी दिन 1-2 घंटे, या किसी दिन कस्टमर ही नहीं आया, पूरे दिन वो मोबाइल में वीडियो देखते रहेंगे, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे सारे दिन देखते रहेंगे। तो उनके तो ऐसे मज़े घर लेने, ऐसे मज़े वहाँ ले रहे सर, आराम से 2 घंटे लंच करिए, 3 घंटे आ गए, किसी दिन और कहीं काम चले गए कि भाई आज कस्टमर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं अपना काम निपटा आता हूँ। अब पीछे से आ गया। पीछे से आ गया तो बुला लेंगे, रोज शहर की शहर में जा रहा है ना, तुरंत वे इतना वे अटेंड कर लेंगे, खुद अटेंड कर भी करते थे ना। वे नहीं सोचते थे कि उससे ज़्यादा तो उससे ज़्यादा मेरी नॉलेज है, उस अपने स्टाफ ज़्यादा, तो हम ज़्यादा बेच देंगे और नहीं, दोनों रखा हुआ है जब तुम्हारे पास इतना नहीं उनके वो खुद भी अटेंड करते थे। कई बार कस्टमर आगे से उनके पास एक 25 साल का एक्सपीरियंस वाला है, उसको तो वो हाई है, उसको वो तो अटेंड करेगा ही। अब मान लो किसी दिन कस्टमर आ गए 3-4 और उन 5-6 लड़के रख रखे हैं, तो 3-4 जने तो अटेंड करेंगे ना, 2 भाई अटेंड करेंगे, 2-3 और लड़के अटेंड करेंगे, ये होता है। और कस्टमर कोई खाली चला गया तो फिर वो नहीं सोचेगा इनके पास तो टाइम नहीं होता, या कोई नया कस्टमर आया दोबारा आएगा भी नहीं, ज़्यादा लड़के रखने पड़ते हैं। हाँ इसलिए एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं। उनमें 1-2 हेल्पर भी हो गया, वो सूटों की तय करता रहेगा, साथ के साथ पैकिंग करता रहेगा, बार बार भेजना है। तो उसमें जैसे ये था चाहे आधे दिन का काम हो पर बहुत ही समझदारी का काम है। अब मेरी सॉफ्टवेयर लाइन का काम हो, मतलब मान लो ऑनलाइन काम करते हैं, दुनिया घर से काम करे, आजकल वर्क फ्रॉम होम विदेश से कर रही है या कंपनी में भी कर रही है, पूरा दिन उनका सॉफ्टवेयर का काम कर रहा ना, वेब डिजाइनिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, तो पूरे दिन उनका काम निपटा के तब मुझे पता चल जाएगा ये काम ओके है या नहीं है, तब मैं उसको सबमिट करवाऊँगा। और वो तब क्या होता है, सिर्फ एक मतलब 1 लाख या 2-3 लाख की बिल बनाने के लिए सिर्फ 1 मिनट मिलेगी, फटाफट बिल बना के देना है और फटाफट उसका माल पैक करवा के फटाफट उसमें गाड़ी में लोड करवाना है। क्योंकि वहाँ 10-12 ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ सॉरी मार्केट में पूरे इंडिया में से माल आता है, उनके पास पूरे इंडिया में जाता है, तो गाड़ी लोड मान लो उसका इतने बजे तक का टाइम है, इतने बजे तक जिसका माल आ गया तुरंत भेज देंगे। अब जींद वालों को लगा लो या राजस्थान में वहाँ तक जाता है, गंगानगर सूरतगंज मार्केट तक, उनको आज भी आए हैं, वे चले गए अपना गाड़ी से आए, गाड़ी से चले गए, कल उनको अपने वहाँ माल चाहिए और हमने आज तुरंत माल उसका 2-3 लाख का पैक करवा के तुरंत ट्रांसपोर्ट में लगवाना पड़ेगा। तो मैं उधर में जैसे उन्होंने दे दिया, उन्होंने बिल बना के दे दिया उस पर अपने कच्चे पे, तो मैं तुरंत बना के दूंगा, क्योंकि उनको मैच करवा के वो माल पूरा मैच करवा के तुरंत डलवाना भी तो है ना, तो ऊपर वहाँ से रुक के आने लग जाएंगे। अगर मैंने 5-10 सेकंड भी ऊपर लगा दिए तो उसका इनवॉइस बनेगा, ई-वे बिल बनेगा, वो ट्रांसपोर्ट में जमा होगा, उसको बुलाएंगे ट्रांसपोर्ट उनको रिक्शा उनको बढ़ाएंगे, ये इनको रिक्शा वालों को, ये मतलब रेडी वालों को वो लोड करके ले जा। अब वो रुकते नहीं है तो उनको उठाना होता है। मार्केट में बहुतों का माल जगह जगह से उनको फ़ोन बहुत यूपी बिहार एमपी के वहाँ माल उठाने वाले तो बहुत बड़ा कहना सर, ऐसे नहीं है कोई हम सोच रहे ये छोटा सा काम है मैं कर लूँगा, ऐसे हो लो करेगा तब पता चलेगा उसको। तो वो आ गया, वो रेडी वाला आ गया माल उठाने के लिए, रिक्शा वाला, वो उसके पास ऊपर से ऊपर फ़ोन आ रहे, रात के 9 बज रहे 10 बज रहे, सारी मार्केट में 3-4 जनों के फ़ोन आ रहे, भाई माल ले जा मेरा लेट हो रहा, तैयार रखा, हमारे लड़कों को छुट्टी करनी है, हमें भी जाना है और भी काम निपटाने, ट्रांसपोर्ट वाला भी बाट में बैठा है वो भी फ़ोन कर रहा है। तो वो उसको कह रहा है मालिक मेरे को कह रहा है जल्दी बिल बना के दो, और आइटम उसमें 20-25 आइटम डालनी मैंने, 20-25 तो उनका आइटम हो गया। मान लो जैसे 10 सूट 500 के, 25 सूट 1500 के, 150 सूट 200-250 सूट इकट्ठे, 200-250 सूट 1200 के, 800 के, 1800 के, 2,500 तक के। तो उन्होंने बना के दी ना, जो फिगर आपने बताई उन्होंने बना ये तो दी सर, लिख दिया उन्होंने, फटाफट डालना फटाफट। क्या गया क्या सर? ना वो नहीं लिखा दे, लिखा। टोटल नहीं लिखेंगे सर, वो तो ये मतलब 10 आइटम 1500 की, 25 आइटम 1800 की, वो तो ये इतना लिख के देंगे सर। तो मतलब फटाफट मैं तो देखो सर, अब मान लो उन्होंने वो आपके टोटल में गलत रहेगा तो अब वो बता रहा हूँ सर, अब उन्होंने लगातार 25 आइटम लिख के दे दी, अब मैं उसकी मतलब इतने पीस इतना रेट, इतने पीस इतना रेट, इतने पीस इतना रेट, सारा चढ़ा दिया पर वो एक्यूरेट चढ़ना चाहिए, पीस भी और रेट भी एक्यूरेट, और वो मिलाने का भी टाइम नहीं मिलेगा।
क्योंकि फिर वो सॉफ्टवेयर किस काम का टोटल तो वो करेगा ना? टोटल तो वो कर दिया सर, पीस Multiply पर सर वो करेगा। पीस और आइटम का रेट चढ़ाने का तो मेरा फर्ज है ना सर, वो एक्यूरेट पीस और आइटम का रेट मेरा। हाँ, फिर वही तो मांग रहा हूँ सर, फटाफट करके देना होता है ना। अब अगला उसके वो जो माल उठाने वाला है वो मालिक कोई बोल रहा है, मेरे कोई बोल रहा है फटाफट बिल बना के, फटाफट बिल बना के तो मैं फटाफट लेके जाऊंगा माल। इसी को कहते हैं। तो वो आप कह रहे हो ना सर कि थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा थोड़ा मैं तो सर, आपके ऊपर कह रहा था कि आधे दिन का काम था वहाँ मेरा। आधे दिन का तो काम। आधे दिन का तो ज्यादा नहीं हुआ ना, एक तो हाँ। ये हो भाई ड्यूटी आम नॉर्मल 8 हाँ। घंटे की है, हाँ। 12 घंटे काम करना हाँ, पड़ता जैसे है। आधे दिन का जब काम, तो मैं हाँ, आधे दिन का काम है पर बहुत भटक लेके करना पड़ता सर, बहुत अकाउंट सारा ही बड़ा हाँ, बहुत समझदारी से। तभी तो मैं अर्ज के लिए कह रहा था ना सर, हमारा इतना बुरा उससे करना पड़ेगा, मतलब बहुत चील गिर गया आपको से, ऐसा करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर आगे बहुत ज़्यादा, पूरे दिन भी काम नहीं पड़ता, तो कहते भाई आगे सुबह आगे करेंगे बाकी का। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चलो ये कस्टमर इनका सुबह ही भेज मैं देंगे, 2 बार क्यों करता हूँ, वो एक मिलाना बार पड़ता है, खाते में करता हूँ, मिलाना पड़ता है। पूरा जीएसटी में टोटल करके छोड़ता हूँ, फिर बिल बुक बनाता हूँ, फिर दोबारा कैलकुलेट। यहाँ मैंने ये करा सर, हर बिल एक बार जरूर चेक करा, पर भगवान की दया से कोई भी बिल गलत नहीं पाया मैंने 2 बार का रूल बनाया, बिल बना दिया और चेक करा और गलत नहीं पाया। तो कंप्यूटर तो मैप कर देना सॉफ्टवेयर। सर एंट्री तो सही पीस आइटम रेट का हमारा चढ़ा टाइप तो अब हमारे सामने 500 है तो 500 लिखेंगे, लिखने के बाद देखना पड़ेगा 500 लिखा 50 लिखा या 5000 लिखा। पार्टी नेम से चढ़ाना पड़ेगा इतनी बार। कई पार्टियां पता है कैसे सर, पार्टी नेम 2 डिजिट करते ही आ जाता है। हाँ वही बता रहा हूँ, कई पार्टी ऐसी है मतलब पूरे हरियाणा की लगा लो, हरियाणा से बाहर भी लगा लो, सेम पार्टी है, सेम नेम है, बस उनकी डिस्ट्रिक्ट अलग है। रोहतक राम प्रकाश गुप्ता, रोहतक का राम प्रकाश गुप्ता झील का राम प्रकाश लिख के रोहतक या जिन लिखना पड़ेगा। राम पूरा दिन। और कभी तो राम प्रकाश करते ही सारे ऑप्शन आ जाएंगे। कई बार जल्दी में रोहतक झील की वजह इशार का सिलेक्ट हो गया। ना गलत फिर चेक करो ना सर क्या सिलेक्ट हुआ। नहीं पर वो तो बता रहा सर, ध्यान से करना तो यही तो ध्यान वो है ना, वो यहाँ भी तो यही काम है। वही तो सर, यहाँ भी यही है, जो आप जितनी बातें बता रहे हो सारी यहाँ भी वही है। हाँ यार वो तो है मैं सर। वैसे ही करता हूँ, कोई काम करना हो जो मैंने क्या चढ़ाया हो देखना पड़ता है, साथ चेक करना राइट करके अपना ही काम चेक करना होता है, इसी को काम करते हैं। मोटर वालों को भी यही बोलता हूँ, खुद करके खुद ही चेक करो अपना काम ठीक हुआ कि। वो तो है, मैं मानता हूँ सर। अब मान लो अब कोई काम है, मतलब उन्होंने जल्दबाजी का नहीं भाई, आराम से चेक करके दे देना। मोटरों का भाई आराम से बांध, बढ़िया तरीके से बांध, पूरी बढ़िया तरीके से फिट कर, तो पूरी तसल्ली हो जाए ना, तब वो अगले को सौंप। और हमारा काम ये साहब भाई, कस्टमर भी खड़ा है ना, सिर्फ मैं खुद लेके जाऊँ, गाड़ी लेके अनलोड खुद करके लेता हूँ। रूल वही लागू होएगा तभी ठीक होगा, तसल्ली से चेक करके करना है। अगले को बोलते रहेंगे हम जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसकी जल्दबाजी से हम जल्दबाजी करके देंगे तो बंद होगा। फिर भी उसके लिए हम जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन अपना जो प्रोसेस है ना वो वही रखना पड़ेगा कि तसल्ली से शांति से। मैं तो फिर भी चेक करके देता था, और चेक भी फटाफट बनाना है, फटाफट चेक करना है, ये सिस्टम है ना सर। वहाँ मैंने ये सिस्टम अपना देखा भी है, सेंड भी करा, मैंने करा भी है, अप्लाई भी करा, और उसमें सक्सेसफुल भी हूँ। फटाफट बिल बनाया, फटाफट चेक करा, फटाफट दे दिया। यहाँ नहीं थी मैं यहाँ नहीं थी सर, मैं मानता हूँ। और मैं मेरे को ऐसा मन करता था जैसे यार इतनी देर में खड़ा हो गया, इससे अच्छा मैं ना मुझे अपने आप पे डाउट होता, मुझे वो होने लगा था ना डाउट। तो मैंने जब यहाँ काम करा ना, मैं एक तो अपने आप को चेक भी करना चाहता था वहाँ पे, तो मतलब अकाउंट का काम यहाँ भी करता था, अकाउंट का काम वहाँ भी करा, तो इसलिए मैंने वहाँ इसलिए भी करी थी जॉब। मैं एक बार अकाउंट का काम जरूर करके देखूँगा दिक्कत कहाँ पे है। तो वहाँ मैंने जो करा ना सर, वहाँ कोई दिक्कत नहीं लगी सर, बहुत बढ़िया काम हुआ, 7 महीने तक कोई बिल नहीं हुआ। अब मैं अब ये थोड़ी देर पहले बात ये बता भी रहा था। अब एक्सेल है, एक्सेल में जितनी फिगर हैं वो अपने आप टोटल दिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल, सेलेक्ट करते और फॉर्मूला लगवा दोगे ना अपना ना, एक्सेल में अपने आप को दिखा दे। एक्सेल में दिखाता है और आइटम नीचे दिखा देगा, इसका इतने आइटम है, इतने इसमें टोटल है, ये तो लिखा नहीं। हाँ तो नीचे आता है सर, एकदम नीचे दिखाता है। हाँ नीचे यहाँ कोने में दिखा देता है। हाँ दिखा। मान लिया 15 आइटम है, किसी का 100 रुपये, किसी का 15 रुपये, किसी का 25 रुपये, किसी का 500 रुपये, लेकिन है 15 लाइन। अब उसको सिलेक्ट करेंगे ना, ऐसे करेंगे
तो यहाँ कोने में क्या दिखाएगा, टोटल दिखाएगा, टोटल इतने से लैपटॉप एवरेज दिखाएगा। एक की एवरेज कितनी है, मान लो टोटल आ गया 1000 रुपए, तो दिखा देगा 10 आइटम है तो 100 की 100 की एवरेज। एवरेज होगी। पर उसमें चाहे कितनी है, कोई 150 होगा, कोई 75 होगा। हाँ वो तो अलग वैसे तो ये अपने वो आप ही करता है। बीजी और टैली जो में बीजी टैली है ये तो और एडवांस है, इसमें तो और सब कुछ वो होता बता है। रहा हूँ सर, बीजी टैली में ये होता है कि आपने इतने का खरीदा था, इतने का दिया है, इतने के डेबिट कितना बच गया? इतने डेबिट नोट, इतने क्रेडिट नोट, सारा अपना एडजस्ट करके दिखा देगा। अपने आप हाँ, दिखाएगा, सारा बैलेंस शीट में दिखा देगा, सारा मुनाफा बता देगा, अपने आप दिखाएगा। वो सब कुछ बता देगा। तो मैं आपको ये कह रहा था थोड़ी देर पहले, जैसे मान लो जब गलत गुड का वहाँ पे मान लो फिर उनके ऊपर जैसे और अकाउंटेंट था, जैसे अपने यहाँ उसका भाई करता है, सीए का भाई करता है, दो बैठे हुए, तो उनका जैसे जो उनका अकाउंटेंट है वो 60 साल का, 60-65 साल का, फिर वो सारी एंट्रियाँ वहाँ करता था अपना, तो वहाँ चेक हो जाता था कि सारे भी यहाँ सही बने, सारी एंट्रियाँ वहाँ करता था। फिर उसका लड़का सीए है, उसका रोहतक में गीता कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़े 2-3 ऑफिस है उनके, काफ़ी लड़के लड़की रख रखे हैं। उसकी पत्नी ये काम करती है, उसका बाप अकाउंटेंट है और वो सीए है, उसकी पत्नी 75 लड़के लड़की रख रखे हैं। तो बहुत रोहतक का आसपास का बहुत बड़ी बड़ी उनका काम ले रखा है, तो सारा काम फिर वो अकाउंटेंट भी करता था, उसका सीए भी करता था, वहाँ से आप चेक हो जाता था। और जैसे मैंने अब इस साल की बैलेंस शीट तैयार करके दी थी, मतलब सारे जैसे ये फाइनेंशियल ईयर आया था ना 1 अप्रैल से, तो 31 दिसंबर का सारा निपटा के और फिर 31 दिसंबर क्लियर करा था, और 1 अप्रैल से सबका स्टार्ट करा था। तो सबकी बैलेंस शीट, मतलब सबकी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट तैयार करके दी थी, तो पूरे साल में हमने किसको कितना बेचा है, उन्होंने कितने रुपये दिए, कितने की कहीं से खरीद हुए, कितने दिए है, कितने डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तो उनका यही हिसाब किताब बनता है। आपकी पार्टी का दे दिया, उसकी पार्टी का, सबकी पार्टी का दे दिया, तो उन्होंने अपना लेन देन करा, जिसके देने उससे दिए, जैसे खरीदा था, जिनसे लेने हैं, जिनको बेचते उनसे दिए। तो कोई भी मतलब सब पार्टियों को मैंने खुद बना के दिया था, और खुद ऐसे बना जाता है तो पेमेंट चढ़ाते हैं उसमें अपनी डायरी में, मतलब वो एक रजिस्टर चढ़ा के देते हैं कि हम आज जी गए थे वहाँ इतना मालूम, इतना हिसाब किताब करते हैं, इतने पेमेंट लेके आए हैं, बैंक में इतनी आई है, पेटीएम उसमें पेटीएम में इतनी आई है, कैश में इतनी आई है, तो बैंक वाली भी चढ़ाऊँ, पेटीएम वाली भी चढ़ाऊँ, उसकी कैश वाली भी चढ़ाऊँ, ठीक है। और फिर वो उसके बाद उनके डेबिट क्रेडिट नोट भी चढ़ाऊँ, फिर उसके बाद देखो उनका कितना आया। तो वो पूरे तो कल तो महीने भी नहीं बनाता था, फिर मैंने सब पार्टियों को पूरे साल की स्टेटमेंट बना के दी थी, उन्हें अगले को दिखाई, जिनको बेचा के भाई देखो इतना हिसाब किताब बढ़ता है, इतना अपन दे दो, इस साल का क्लियर हो जाएगा। पूरे जिनकी सब पार्टियों को मैंने बना के दिया था, सबका ओके था। और जिसका पिछले अकाउंटेंट जिसका 35 साल का, मैं बता रहा था 35 साल का इसलिए बताया था, 35 साल का एक्सपीरियंस था, और उसके भी कुछ बिल गलत बने हुए मिले मुझे, मैंने स्टेटमेंट चेक करा था, उसमें उसके गलत बने मिले हुए, मैंने ठीक करके स्टेटमेंट ठीक बनाई। जो उनका अकाउंटेंट जो उधर सीए का बेटा है ना, अकाउंटेंट 60-65 साल का है, तो उसके भी कुछ गलत एंट्री थी, और वो उधर स्टेटमेंट बना के देता था, उधर स्टेटमेंट बना के दी उस पार्टी की, मैंने भी अपने पास से पढ़ाई मैच करी तो गलत पाई है, तो और मैं लगा लूँ और ज़्यादा इस वजह से होगी। पिछले अकाउंटेंट से मेरी बात होती रहती, बात करता रहता, वो भी कहता, उससे बात करी थी, वो भी कह रहा कि भाई मैंने कहा अंकल जी आपके भी बिल कुछ गलत मिले मैंने, तो बोला भाई मैं जो ऊपर उनका अकाउंटेंट सी है, और मैं जो महीने में चेक करता था उसकी स्टेटमेंट बनाई, और जो साल में भी करता था, फिर मिलने वाले में उसके भी गलत मिले, साल वाले में भी गलत मिले। और ऐसे तो मशीन थोड़ी है, गलती सबसे होती है। कई बार 4-6 महीने में एक आध दफा मेरे पास भी आ जाता है, मेरे हाथ के बनाए हुए। कई बार मेरे को जिस टाइम पता रहता है, आइडिया हो जाता है, अगर आज मैं इतना प्रेशर में हूँ, मेरे से गलती लग सकती है। हाँ ये तो होता है सर, काम का इतना हाँ ये मैं मानता हूँ, थोड़ा मैं वो सबको पता है सर। मशीन में भी दिक्कत आती है सर, इंसान में तो आनी है। अब देखो अब 4-6 महीने में मेरी भी एक बार कॉल आ जाती है। अब कई पार्टी जिन की बता दूँ मैं आपको, जीएसटी या टोटल गलत हो गया, हाँ। क्या गलत हो गया भाई, ये हो गया, मैंने चेक किया। मैं उनकी बताऊँ सर, जिन भैया तो दूसरी बात तो बाद में बताऊँगा, उनकी बताऊँ, उन्होंने ना आइटम गलत चढ़ा के दे दी, मतलब रेट गलत चढ़ा के दे दी, मैंने बना के दे दिया, आगे भी चला गया, उन्हें अगला ने चेक कराया, वे अगले वे जो मालिक बैठे हुए मैंने सुना रहे कि आपने गलत बिल बना दिया। उन्होंने मेरे द्वारा फ़ोन करा, अकाउंटेंट मैंने मेरा दूसरा अकाउंटेंट उनका वो अकाउंटेंट उधर फ़ोन करा, उन्होंने बिल बना, मैंने कई बार हुआ है 7 महीने में, 4-5 और 3 भाई और 2 वे उनके 4 बेटे का 5 जने कई बार मैंने सुनी है कि बिल गलत बना दिया, ठीक है। पर की दिक्कत कहाँ दिखी, उनसे गलती हो गई,
आइटम कभी गलत चढ़ा दी, कभी रेट गलत चढ़ा दिया, तो उनके ऊपर कान पर प्रेशर था। अब दूसरी बात, कई बार क्या हुआ, जो उनके खुद के लड़के हैं ना, उनने किसी ने आइटम गलत बोल दी, किसी ने रेट गलत बोल दिया। अब देखो, तो मैंने उनसे कई बार मुकाबला पहले खुद चेक करा करो, उसके बाद मैं तक करा करूँगा, मेरा रिकॉर्ड है, साथ में कोई बिल नहीं बनाया, मैं चेक करके देता हूँ। मैं उनको ये बोला, मैं चेक ज़रूर करता हूँ एक बार, भाई मेरी इतनी बड़ी खासियत से मैंने बढ़िया फ़ायदा होया, कोई बिल गलती नहीं बना। और दूसरी बात, दूसरी बार भी चेक करा ना तो एक्यूरेट पाया, ये बढ़िया बात हुई। उनके फिर भी कई बार ये हुआ, मुझे आप बता रहा था थोड़ी देर पहले, जींद वाले को बताता हूँ, वे बोल रहे हैं हमने आपको साल में मान लो महीने वाले दिन हिसाब कराओ उसमें भी, या फिर पूरे साल का भी जब हिसाब करते हैं, हमने आपको उस डेट पे इतनी पेमेंट दी थी, आपके अकाउंट में उस डेट पे इतनी डाली थी, पेटीएम में इतनी डाले थे, वो आपने लिख नहीं रखी। उधर से जींद से मेरे को फोन करा कि आपने चढ़ाई नहीं पेमेंट, और मैं देख लो, मैं तो वहाँ सारी चढ़ा रखी है, मैं सब वहाँ दोबारा चेक करके दिखाता हूँ, दोबारा चेक करके बता दूँ एक्यूरेट है। फिर वो आके मैच करते हैं कि उनका अंकल पेमेंट चढ़ाता था, उसका अंकल चढ़ाना भूल गया, तो डिम्पी नाम था, सरदार है सारे, वो डिम्पी कभी लाया तो वो चढ़ाना भूल गया पेमेंट, कभी उनका अंकल चढ़ाना भूल गया, या कभी ऐसा होता है उसके अंकल मतलब उस महीने में 3-4-5 बार पेमेंट चढ़ाते हैं। अगर मैं 4-5 बार अपडेट करता था, उनके लैपटॉप में डालता था, तो कई बार वो होता था जैसे अंकल ने चढ़ाई नहीं पेमेंट है, उसने 3 पेमेंट चढ़ा रखी महीने की, मैंने 3 पेमेंट चढ़ा, उसकी ट्रीटमेंट ये मेरा कभी नहीं हुआ भगवान की दया से, ये मेरे पास कभी नहीं हुआ है, ये तो नहीं होता कि किसी पार्टी की पेमेंट आई है और उसके लिए मैं पेमेंट कुछ निशानी रखता हूँ मैं कि जब तक चढ़ा लिया तो मैसेज को जब तक रीड नहीं करूँगा, या फिर उसको अपने व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, और जब भी सीट पे जाऊँगा व्हाट्सएप खोल के देखूंगा तो फिर डाल दूंगा। और ये मैं कहने का मतलब ये था कि उनसे भी इतनी गलतियाँ होती हैं। मेरा हाथ का काम है सारा, फिर भी वे मतलब स्टेटमेंट जो हाथ के काम में पक्का वो उसमें पक्का रहेगा, तो लैपटॉप का काम कंप्यूटर का वो उसमें पक्का रहेगा, कोई ऐसा दोनों कामों में पक्का रहता है, आप इसमें फिर उसमें पक्के हो जाओ, उसमें हो रहे हो, फिर उसमें सॉफ्टवेयर में पक्के हो जाओगे। और मतलब मैंने अब ये बता, इतने बड़े बिजनेस में सब तरह की एडजस्टमेंट, गड़बड़ी, बढ़त भी और बहुत तरह की दिक्कतें भी होती है। अगले 10 करोड़ से ऊपर की तो परचेज है, तो पता नहीं कितनी पार्टियों को इतनी बढ़त रहती है, रात तक लेने वाले के फ़ोन उठाने, देने वाले के फ़ोन करने देने उठाने, अब उनसे भी गलती होती है। अब मन तो इतना मतलब आप लैपटॉप तक काम करके देना, बाकी तो वे सुलट रहता है। अब बताइए सोच मार्केट में ऐसे है, मतलब सब में सुलट रहे हैं, अकाउंट वाले लेने वाला की मतलब जो लेने वाले उनकी वे पेमेंट कर रहे हैं, जो देने वाले उनकी वे ले रहे हैं, तो उन पर सारा जिम्मा है, गलती होगी उनसे होगी, मालिक कुछ नहीं कर सकता उसमें, वो मेरे को आदमी बढ़त तो वे लेते फिर आदमी मैं तो जो मेरे बैंक में मैनेजर है उसको पेट्रोल पंप पे जो मैनेजर है उसका भी यही काम है। वो तो देखो सर, बैंक के मैनेजर की तो मान उसका तो बहुत कस्टमर होती है, जो पेट्रोल पंप का मैनेजर ना, उसका तो मान लो एक काम है, तो भाई पेट्रोल डलवा रहे हैं और हम जहाँ से पेट्रोल खरीद रहे हैं, 2 काम हो गए सर उसमें। मैनेजर का छोड़ो, चलो उसका मान लो सेल्समैन का, बैंक मैनेजर का सेल्समैन का भी यही है, बैंक मैनेजर है ना सर, सेल्समैन पैसे घट जाते हैं इन लोगों में कई बार, हमारे तो सर वो पैसे टोटल नहीं बैठता, कंडक्टर के भी घट जाते हैं, टोटल नहीं बैठता, मान लो किसी ज़्यादा कैशियर के बैंक वाले कैशियर के भी घट जाते हैं, ना और जैसे अब बैंक मैनेजर है उसमें, बैंक मैनेजर उसमें होते कई तरह के ऑपरेशन, कई तरह के काम, उसका है बड़ा काम बैंक मैनेजर का, ठीक है। और जो कैश वाले बता रहे हो, मैंने एक जगह में नौकरी करी थी एक बार, तो उसमें हुंडई जो शोरूम है, और उनके मॉडल 5-6 से ऊपर तो मॉडल 10-10 लाख से ऊपर रुपये हमने हाथ से गिने हुए सर, मशीन खराब थी उनकी, ठीक करने वाला आ नहीं रहा, और रोज एक गाड़ी 25-25 लाख की, 10-10 लाख से ऊपर, अब एक लेने भी गए 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 जने लेने भी गए 10 लाख से ऊपर, कहीं उससे ऊपर, जब तक मशीन ठीक नहीं हो, तो मशीन ठीक हो जाए तो तब सारा लग जाता था। नीचे वो अगर नीचे लेने वाला अलग था, ऊपर लेने वाला अलग था, नीचे बिल्डिंग अलग हो रही है, ऊपर मतलब जो मैं अकाउंटेंट हेड है वो उसकी बिल्डिंग अलग हो रही है, नीचे स्पेयर पार्ट्स के हो रही है, कई लाख के स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं हुंडई में, ऊपर जो गाड़ियाँ भी उनकी पेमेंट हो रही है। बिजनेस में सिस्टम तो सब तरह, तो फिर मैं जहाँ से छोड़ दी ना मैंने सोनी मार्केट में, मैं बता रहा था आपने, फिर मैं 3 महीने का मैंने चाहिए थी अपने पास सेविंग है, तो फिर मैंने सोचा था मैं अब छोड़ दी मैंने इसलिए थी तुरंत,
वो ऑफ सीजन था तो उन्होंने भी क्या रखा था, मतलब को मैंने बोल दिया था मैं छोड़ दो, मैं यहाँ से मैं थोड़ी बोलती हूँ। तो उन्होंने पहले बताया था कि मैंने मुझे खुद पता सॉरी मार्केट को 4 साल मैंने हो गया मैंने सॉरी मार्केट में, मान लो कभी अब कर लिया कभी कर लिया, तो मैं अब छोड़ दूँगा तो छोड़ सकता हूँ, तो सीजन चालू हो जाएगा ना तो मैं छोड़ सकता ना छोड़ने देंगे ना ये नए लड़के को रखते उसको सिखा सकते। तो फिर मैं हाँ अभी इसलिए अभी तो अभी छोड़ देता हूँ, तो बाद में फिर इतने सीजन में छोड़ने से नए लड़के को सिखा भी देंगे। अब वो यहाँ उन्होंने कई लड़के रख के देखे, अब देखते वहाँ कौन सी एडजस्टमेंट होगी। फिर मैंने सोचा मैं चलो थोड़े बहुत दिन महीने तो मिले और किसी का काम कर लेता हूँ, फिर मैंने सोचा सॉरी मार्केट में करूँगा नहीं और बड़ी कंपनी में करूँगा। इसलिए मैंने बॉलीवुड भी देखा, सांपड़ा भी देखा था कंपनी में। तभी मैंने आपको बोला था कि मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया काउंसलैंड में, वो कुछ थे पहले किस कंपनी वहाँ कंपनी आपकी बताई मैंने, वहाँ पे कुछ आप बता देना। तो फिर उसके बाद फिर एक अकाउंटेंट है, बस सीनियर अकाउंटेंट काफ़ी मतलब काम करता हुआ, उसने फिर मेरे प्रेसर डाल के सॉरी मार्केट में करवा दिया। मतलब एक बार इसके पास कर ले बोला मैं उसको अकाउंटेंट देना जरूरी, मुझे कोई काठी मिल नहीं रहा। तो फिर मैंने फिर वो भी सरदार था, फिर मैंने कहा था तो सॉरी मार्केट में छोड़ के दोबारा सॉरी मार्केट में करूँगी। मैं एक सरदार का ही छोटा है, सरदार कैसे दोबारा करना पड़ रहा है, वो भी कर रहा है क्या को आगे बना मैंने उस पर करी थी अटेंड। और एक सरदारों का ये भी सिस्टम है, उनको मैं तो पहले सोचता था मैं ये तो गलत बात होगी, कहते हैं सरदारों को 12 बज जाते हैं, कई बार उनको भाई आपस में हो जाते हैं पैसे के ऊपर। कोई मान लो की लिमिट बना रखे साल 3 लाख रुपए ले रहे हैं इतनी बचत हो गया अकाउंट में से, किसी ने 4 ले लिए किसी ने 5 ले लिए, ठीक है तो भाई वो कहेंगे भाई कितने क्यों निकाल रहा है, क्या भाई मेरे खर्चे ज़्यादा है। तो फिर वो ये बात उच्च बोल रहा है और लड़ाई मैंने डर लगा सर मरा पहले मामा ने इतने दूर से हमारे आपस में इतने उच्च बोल रहे लड़ाई सुनाओ गाली बोल रहे मैंने लगा मतलब आजकल मैं थोड़ा इस देख मैं डर लगा मतलब दुख सा होगा, मतलब सहन सी में होती मतलब गुंडा लगा है सर वहाँ ये बात वो होती गिरो है। फिर मगर हमने तो काम करना अलग बात बता रहा हूँ, हमने तो मगर काम करना हमने तो देख करते हैं। 12 बजे के बाद सरदार 12 बज जाते हैं, उनके पास काम करा ना उनको कुछ कई बार कुछ समझाओ ना तो समझ नहीं आता, तो कई बार समझाना पड़ेगा। 12 बजे के बाद नहीं दुनिया ये कहते सरदारों के 12 बजे के बाद दिन के 12 बजे बाद दिमाग आउट हो जाता है। दुनिया कहती है दिन में 12 बजे का दिमाग काम नहीं करता। 12 अच्छा मैंने तो सुना 12 बजे के बाद अच्छा 12 बजे के बाद मैं सोचता पर बाद नहीं पहले 12 बजे तो ये भी कहते दुनिया के सरदार के 12 बज गए सरदार के 12 बजे काम मैंने सर एक बार एक बात मतलब बात तो बहुत हो जो इतने महीने काम कर सारी डाली बात हो एक बात मैंने इन दिनों समझाई। देखो पेमेंट चढ़ाते हैं बहुत पार्टी को पेमेंट चढ़ाते हैं रजिस्टर में, तो मैं हर बार 4-5 बार महीने में अपडेट करते हैं। तो मैंने इनको ये बोला 5 मालिकों को आप ये करो तो महीने में एक बार पेमेंट चढ़ा के दे दो सबकी, मैं एक बार डाल दूँ ठीक है, या फिर आप एक बार महीने में 5 बार चढ़ाओ 6 बार चढ़ाओ, आप इसमें चढ़ाते रहो, वरना एक अलग कागज़ पे लिख के मतलब एक अलग कागज़ पे लिख कर दे दिया इसमें से बता दो कि हमने इनकी पेमेंट चढ़ाई, मैं अपनी उनकी लिख के उनकी डाल दूँ पर इनको ये कहता था उसमें से 200 पेज थे उस डायरी में 200 पेज थे, हर 200 पेज पलट के देखूँ इसकी चढ़ाई है इसकी भी चढ़ाई है इसमें उसमें मिला के देखूँ तो मान लो आज 25 तारीख है 25 तारीख 7वां महीने ने अगर मैं मान लो मैं पीछे 20 तारीख में पेमेंट अपडेट करी थी 20 ने करी थी पहली पार्टी उठाई मैंने 20 तारीख में मतलब रोज आए तो अलग पेज पे चढ़ावे हाँ रोज की पेमेंट हाँ सुनो मैं बता रहा हूँ 20 तारीख में मैंने पेमेंट डाल दी और उसका फिर मैंने फिर 25 में डाल दी मैं पेमेंट 25 में डाली सब पार्टियों को मैं 200 पेज पढ़ कर देखूँगा तो मान लो मैं तीसरी पार्टी का देखा तीसरी पहली का देखा तीसरी का देखा इसकी इन्होंने 20 ने चढ़ाई आज 25 ने चढ़ा रहा हूँ पिछली पेमेंट 20 ने चढ़ा रहा है किसी देखूँगा उसमें चेक कर लिया तो हाँ 20 ने इसकी चढ़ी हुई है इसकी चढ़ी हुई है अब 25 की चढ़ा रखी है तो 25 की चढ़ा रखी है तो उसमें 25 की नहीं है उसमें 25 की तो हाँ 21 की तो चढ़ा नहीं है तो अगले की फिर मैं अगले की है तो अगले की हाँ इसकी चढ़ा रखी है 25 में लेकिन 25 उसकी डाल दी तो सारे पार्टियाँ मतलब उसमें भी देखो इसमें जो उन्होंने लिस्ट दी उसी के हिसाब से तो चलोगे लिस्ट नहीं मैं ये करता था तो महीने में एक बार सब चढ़ा दूँ मैं एक बार चढ़ा दूँगा या फिर आप लोग करो मान लो 100 पार्टियाँ में से आपने 50 की चढ़ा दी तो
मैंने 50 पार्टी दे दो लिख के, या आप हर बार हर दूसरे तीसरे दिन चढ़ा रहे हो, तो मैंने आज 10 पार्टी चढ़ाई, 10 पार्टी की दे दो, मैं 10 पार्टी चढ़ा दूंगा। सारी पार्टी रोज खोल के देख के जाऊँ, रोज खोल के देख के जाऊँ, सब मैंने नोट तो देखना पड़ेगा सर। स्क्रिप्ट चढ़ाई है, स्क्रिप्ट चढ़ाई, सबका नाम लिखूँ, उसमें पेमेंट चेक करूँ, मैं बहुत कुछ समझा दिया सर, उनका कई ऑप्शन समझाए। मान लिया उनके पास आज आई 10 पार्टी हुई पेमेंट, 10 की आ गई सर, 10 ही चढ़ा दी, वो 10 की पकड़ा है रोज की रोज, अगले दिन की चढ़ा पकड़ाते नहीं सर, वही तो मैं कहता हूँ पकड़ा दो, मैं तो ये ऐसे नहीं पकड़ाते। वो 3 दिन में पकड़ाते, 5 दिन में पकड़ाते, 10 दिन में पकड़ाते। हाँ तो आज पेमेंट आ गई, तो 10 दिन बाद चढ़ाई मैं। हाँ तो वो 10 डेट का वो बात पेमेंट रखेंगे ना वो। इसमें आपने 100 खाते बना रखे हैं, 100 खाते बना रखे हैं, 100 में तो 10 की चढ़ा दी, तो आप यो दोगे मैंने, और उसमें तो सबके 200 पेज पलट का 100 ऊपर पार्टी में देखूंगा। बताओ वो खुद के में 100 बना रहे हैं और उनमें तो 10 आदमी पेमेंट आई है और वो 10 से क्यों ना छाट के चढ़ाई है, वो तो गलत है। तो वो उनको ये तो मेरे तो 10 का ये 10 की चढ़ा दी। आज 20 तारीख है, 20 तारीख को फलाने की आई इतनी, फलाने की आई इतनी, फलाने आज 21 तारीख है, फलाने की आई इतनी, आपको वो 25 तारीख का देंगे 20 से 25, तो आपने उसमें से देख के इतनी करनी है, बस 5 मैंने बाकी देखनी है। डेट वाला भी क्या था कि आप ये कि डेट वाला बता दो, डेट के हिसाब से तुम्हें अगर 20 से 25 वाला की तरह। हाँ 20 से 25 में जितनी चादर पेमेंट आई जिस पार्टी को एस्टिमेट दे दो। पर ये देखो 20 से 25 का बोल रहे हैं ना, सारी पार्टी तो खोल के देखनी पड़ेगी, इस तरह देंगे देखनी पड़ेगी, इस तरह देंगे तो 5 दिन की डेट के हिसाब से भी देखनी पड़ेगी। और अगर मान लो पार्टी में बताओगे मतलब या फिर नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे तो 30 पार्टी पेमेंट आई बस वही खोलनी है। और अगर वो नाम दे दे 10 पार्टी के नाम दे दे, हाँ। 10 के चढ़ा दूंगा, डेट भी पड़ जाए, पार्टी भी पड़ जाए, 200 पेज जा, मैं 100 ऊपर पार्टी खोल के सबके देखो, सबके देखो। वो अपना बना रहे थे 200 का पेज, 200 में जिसकी आगे उससे की हम रजिस्टर बना रहे थे ना। और बात ये भी है, मान लो अपना पेमेंट जैसे कि आज 15 ना आ गई और उन्हें 15 ना आ गई और 20 ने भी पेमेंट चढ़ा रहे हैं, अब मान लो 15 मतलब उसमें मान लो 10 जन आई थी, उन्होंने 8 नोट चढ़ा दी, एक की छुट्टी की, और फिर भी 2-3 बार अपडेट कर दी। फिर जो उस एक की छुट्टी थी ना, बाद में उन्होंने बताई, उनका ध्यान आया है, उन्होंने पिछली डेट और चढ़ा दी। फिर मैंने फिर मैच करके देखने पड़ेंगे, तो फिर भी नहीं बताऊंगे इसकी पेमेंट नहीं चढ़ाई थी, इसकी चढ़ा दी। हर बार के ये मैं सब 5 बार सब तो समझा दी, उन्हें समझ में नहीं आया, कई बार समझा दी फिर भी समझ में नहीं आया। वो अपने हिसाब से उनको ये ठीक लगता था, उनके लिए उनके तो नहीं लगता है। मैं तुमको कहूँगा आपने मैंने ये बता दो कि हमने इतनी पार्टी चढ़ाई है, मैं उतनी चढ़ा दूंगा। वो अब जैसे मैं कह रहा हूँ उसमें उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, रफ हो गया वो। और जैसे उन्होंने बना रखा था उसमें चाहे कंप्यूटर में जैसे खराबी हो जाओ, उनके पास असली रिकॉर्ड है। वो तो मुझे पता, उसमें भी रहता है, इसमें भी सब जैसे वो बना रखा उसमें एक्चुअल रहेगा। जब पूरे बिजनेस का रिकॉर्ड रख लो, वो तो मुझे पता है सर, वो तो मैं मानता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ इसमें तो आप चढ़ाते रहो। मेरे पास जो अलग है, अलग कॉपिया डायरी है, रजिस्टर मेरे पास, मैं उसमें उनकी लिख लूंगा ना, बस 10 जन उन्हें लिख लूंगा। तो उसमें उन्होंने डबल काम करना पड़ेगा ना, अपनी इसमें चढ़ाएंगे एक तरफ में चढ़ा के 10 दिन की आपको देंगे ना। मैं तो सर देखो, अब मान लो उनके पता है क्या है उनके पास, तो एक तो उनके पास रफ है ही, उसमें तो गैलियल चढ़ा दी, फिर वो पक्के में चढ़ा के देंगे, तो वो रख लेते ना, वो रफ भी नहीं देते। मैं ये कह रहा हूँ तो मैं उस रफ में से बता दूंगा, उनकी मेरे में चढ़ा दूंगा, तो इसमें से आप बता दो, इसमें से नाम बोल दो, मैं इसे पक्के में से रफ में से नाम बोल दूँ, पक्के में से उनके नाम देकर मेरे में चढ़ा दूंगा, वो मैं उसमें डाल दूंगा। अगर तरीके और भी है सर, अगर शॉर्ट काम करके तरीके तो मैंने और भी बताए थे, कोई सा तरीका ना समझ में आता, कई दिन बाद उन्होंने समझ मान ली, फिर भी उनका इसे अपना जो चला रहे ना उनमें से करना पड़ेगा। उम्र का भी काम तो मेरा बढ़ गया ना सर, पूरे उम्र का भी हिसाब आ रहा है। कुछ साल बाद 40-50 साल के बाद आदमी जैसे कर रहा है ना वो वैसे ही कर सकता है, दूसरी टेंशन लेने उसके बस की नहीं है। 60-65 साल का तरीका बदलना, अबे तो 60-65 साल का और भी उनके 30-35-40 साल के और भी जो और लड़के काम कर रहे हैं वे भी मानते। और दूसरी बात, जहाँ मेरा काम 1 घंटे में होना ना, वहाँ मेरे किसी दिन 3-4 घंटे लग जाएंगे। लगने दो, आपको छुट्टी कर रहे हो पूरा दिन काम लेने, वो तो बात है। और मन तो मेरा ना, मेरा खाम खाई टाइम लग रहा है, टाइम बच सके। देखो आपको अगर उन्होंने बोला था कि हम सैलरी दे रहे पूरे दिन की दे रहे, कम काम हो तो कम करके चला दो, नहीं तो पूरे दिन भी रुकना पड़ेगा। वो तो बात मान तो फिर आपको के लिए 8 या 9 घंटे के लिए हो, चाहे वो बिठा कर चाहे वो कम बता के वो मानू सर। अब एक और बात बताऊं, जैसे मान लो यहाँ भी ड्यूटी लेनी है हमने आपसे, चाहे उससे काम दोबारा करवा, जैसे मान लो यहाँ भी होता है, मतलब ये नहीं सोच सकते आप
अब भाई ये मेरे से काम बढ़वा रहे हैं, दोबारा करवा रहे हैं, अपना 8 घंटे वहाँ ड्यूटी करनी है, 8 घंटे मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, मान लो आज मैं पेमेंट चढ़ाने लग रहा हूँ, उसी टाइम पे उनके 3-4 बिल भी आ गए, पेमेंट चढ़ा रहा हूँ, अब ये बना गया, वो बिल आ गया, वो करके दिया, तो उस वक्त के भी आ गया, उनका माल भी आ गया, तो दूसरे रजिस्टर में माल भी चढ़ाऊँ, ठीक है। कुछ भी करना हो, आपने एक ड्यूटी का जो टाइम का दायरा है ना, उतने टाइम उनका काम करना है। वो मैं हाँ वो तो मानो सर, कई बार ये होता है एक टाइम है ना, मान लो 15 मिनट में 3-4 तरह के काम आ रहे, पेमेंट भी चढ़ा रहा हूँ। 15 मिनट में होने के होंगे तो करोगे, आधे घंटे में होंगे 3-4 काम, आधे घंटे में करोगे, 1 घंटे में होंगे तो 1 घंटे में करोगे। आप 1 घंटे का काम 15 मिनट में कर नहीं सकते। वो तो बात ठीक है सर, उन्होंने 4 काम दिए, एक काम 15 मिनट का, कोई करने के लिए फिर भी निपटा के देने होते हैं, फटाफट सारे निपटा के देने होते हैं। देखो तो पास बैठ जाओ, मैं ढीला तो नहीं रहा ना कर ही रहा। दिल्ली की बात नहीं है सर, पर ध्यान की बात है ना। अब मैंने पेमेंट पॉलिसी कैसे चढ़ाई थी, बिल तो एक काम उठाना उस पड़ेगा। पेमेंट में हटा के ध्यान वो आदम छोड़कर बिल ऐसे बनाना है, तो उसके बाद और काम भी आ गया, बीच में 1-2 काम और आ गए, फिर दोबारा बिल यहाँ भी ऐसे ही रहता था, हाँ, और अभी ऐसे ही रहता है। सब जगह होता है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। कई बार कस्टमर आ गया, जिस काम पे लग रहा है उसको छोड़ देते हैं। अगर कई जगह ऐसा होता है, बड़ी कंपनी में सिर्फ बिल बनाने वाला अलग है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। सॉरी मार्केट कंपनी के लिए, पर सॉरी मार्केट में ऐसा है, अकाउंटेंट उनके अलग है। जो ये मार्केटों के बिजनेस है ना, इनमें ऐसे तो हाँ कंपनी में तो स्टोर इंचार्ज, स्टोर कीपर है, जो स्टोर कीपिंग वाला, उसका सिर्फ स्टोर कीपर अलग है, बिलिंग वाले का बिलिंग का काम है, गेट एंट्री वाले का गेट का काम, सबके अलग कंपनी स्टोर वाले का देखो सर, वहाँ स्टोर एग्जीक्यूटिव अलग है, स्टोर कीपर अलग है, स्टोर मैनेजर अलग है, हेल्पर अलग, पैकिंग वाले अलग, सब तरह के अलग है, कंप्यूटर वाला अलग, हाँ 7 तरह के अलग है, अकाउंट्स वाले अलग है डिपार्टमेंट है। उधर मान लो कंपनियों की तो बराबरी नहीं होगी, कंपनियों में काम कम है। हाँ सॉरी मार्केट जो मार्केटों के काम है उसमें काम ज्यादा रहेगा, टेंशन का भी रहेगा, सैलरी का। सॉरी मार्केट में ऐसे भी है जो बहुत बड़े मतलब सर बिजनेसमैन, उनमें भी ऐसे भी है, मान लो अकाउंटेंट अलग है, बिलिंग वाले अलग है। अब मेरे साथ पढ़े हुए हैं 2 लड़के, तो सॉरी मार्केट लग रहे, लाजवाड़ा है, बहुत फेमस है वहाँ पे, उसकी कई मंजिला बिल्डिंग है लिफ्ट वाली, उसमें दोनों 2 अकाउंटेंट रख रखे, दोनों दोस्त हैं, उन्हें 9 साल हो गए इधर, तो 35 हज़ार उनको दे रहे हैं। और इसके अलावा 6 बिलिंग वाले बिल काटने वाले अलग है, 2 अकाउंटेंट 35 हज़ार रुपये अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, और 6 बिल वाले भी अलग से, बिल उनका सिर्फ बिल गिरता है। और वो एक चावला है, उनके 2 शोरूम है, उनके ना जो बिल काटते हैं ना, मतलब 5-6 लड़के लड़की बैठे हैं बिल काटने पे, तो वो मतलब पूरे दिन में मान लो 1 घंटे की बिल में 2 घंटे के 3 घंटे की, वो पूरे घंटे में 8-9-10 घंटे की, जो वो आधे दिन या आधे दिन फ्री बैठेंगे। और ये भी है, सीजन में ज़्यादा काम होगा, ऑफ सीजन में बिल्कुल काम नहीं है, क्योंकि वो सीजन में बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, वो पूरे साल का बचा लेते हैं, सब तरह के सिस्टम है। तो मैं ये बता रहा था, मैं दूसरे सरदार का उसमें लग गया, मैं उसके उनकी बदौलत लग गया दूसरे सरदार का। उस सरदार का क्यों होया सर, मतलब मैं लग गया तो मतलब उसके पहले दिन तो वो बोला उधर तो मेरा सिर्फ अकाउंट्स का काम था, अकाउंट्स का ही मैं सब तरह का करता था, तो उधर मैं मतलब सैलरी ज़्यादा लेने के लिए उधर उन्हें 18,000 रुपये बोले, मैंने वहाँ में 18,000 रुपये बोले, उसने 18,000 रुपये दे भी दिए, ठीक है। और तो मतलब अकाउंट्स का काम था उनका, मतलब उनके 2-3 साल के अकाउंट्स का काम रुका हुआ काम था, मतलब जाकर मैंने पूरे दिन का तो पूरे कंप्यूटर की मेज की कुर्सी सारी सफाई करी सर उनकी, वो करना, क्योंकि वो कंप्यूटर तो बंद कर दिया था, काफ़ी दिन तक कोई लड़का नहीं मिल रहा, पहले लड़का था, फिर वो चला गया, फिर लड़की की वो चली गई, ऐसे चले जाते थे, तो मैं पहले सारे दिन सफाई करी, मतलब उन 2-3 दिन तक तो उनके सारे 2-3 साल के अकाउंट्स निपटाए, बिल ढूंढ कर सब करते से सब कुछ 2 दिन तक तो ये 2-3 दिन तक तो ये निपटाया सर। फिर मैंने उनके शॉप पर सर मतलब सारा मतलब कस्टमर भी है, मैंने हैंडल कर दिया, कस्टमर उधर वे हैंडल करते सारा, कस्टमर को सारा माल दिखाना, उनको रेट बताना, उनसे पैसे लेना, बेचना, सब कुछ वे हैंडल करते, उनको बिल बनाना, और फिर जो वो बिल बना के देते थे 20 आइटम रेट देते थे वो सब मैं बनाता था उधर सर, सारा मैंने मालिक वाला काम करा सर। कस्टमर मतलब कस्टमर था उधर थोक वाले तो सर एक रेट था, और वो थी तो रिटेल वाली, जहाँ हम मान लो वो उधर बोल रहे 2200 का सूट बोल रहे, उसको 1800 तक का भी दे देंगे। पब्लिक लेडीज मार्केट में जेंट्स कमाते हैं, जेंट्स भी आएंगे तो दूर शहरों में अपना
वो वहाँ रिटेल का कर रहे हैं, थोक का कर रहे हैं, वो जेंट्स लेके जाएंगे। और लेडीज भी आजकल लेडीज ऐसी है, ऑनलाइन बेच रही कोई लाख का, ठीक है, घर में भी दुकान करके बैठी है, मार्केट में दुकान करके, सापला की कहीं तो या मंडी की लेडीज वो आएंगी, थोक वालों पे तो 1 रेट देके जाती है, 1 रुपये भी नहीं टूटता, वो उनका मनपसंद का कोई कस्टमर है उसमें तोड़ देते हैं। रिटेल वाले में तो हर कोई तुलवाएगा, तो उनको कस्टमरों को मैं हैंडल कर रहा हूँ, उनको रोड को कोई बात नहीं, आप 100 कम दे दो, 200 कम दे दो, 300 कम दे दो, वो करा सर, तो कच्चा बिल भी बना के दे रहा हूँ, पक्का बिल भी बना के दे रहा हूँ, फिर उसके बाद कंप्यूटर से बना के उनसे भी बना के दिया, मतलब कागज़ में बना के दे दिया, कंप्यूटर से बना के दिया। फिर उनके बाद रात में फिर उनका फिक्स टाइम था, मतलब मैं 11 बजे जाता था, रात को 8 बजे तक वो निपटा देते, दुकान बढ़ा देते थे, 7 बजे लगते थे, फिर 7 बजे लगते तो कस्टमर आ गया उसको निपटाया, 8 बजे कर देते थे, ठीक है। तो उधर फिर उस पर लास्ट को मतलब उनका बाहर लगाते थे, 10-12 लेडीज लगाते थे डमी, वो अंदर रखवाओ, उनके लास्ट में माल बच गया, निपटाना तय करना, क्योंकि वो फिर ज़्यादा माल खिंड गया, उधर पूरा नहीं निपटा सिमटा तय नहीं, चलो मैंने वो भी करवा दिया, उन्होंने तो नहीं कहा हमारा करवाना था, तो सोचे मतलब चलो यार सैलरी ज़्यादा ले रहा हूँ, 18 दे रहा हूँ, कर लूँ मैं सारे तरह काम, तो उस कस्टमर के सारे करा था, ये भी करवाना। उस दिन पहले दिन तो वो पहले दिन तो ये बोला, मतलब लड़कियाँ भी लगी हुई थी, लड़की लेडीज सब लगी हुई, थोक वालों की लड़की लेडीज थी हमारे पास, सारे जेंट्स थे। तो पहले दिन तो एक लड़की से कुछ दुकानों में यार हमारे में फर्क देख लो, और मेरे से ऊपर ले लेगा मैं मेरे में नहीं कर पाऊंगा। दुकानों वाले क्या है, लड़के आ गए सुबह, कोई फिक्स ड्यूटी नहीं है, सुबह 8 बजे आना है, 8 बजे 8 बजे आऊँगा, शाम को जाने का कोई टाइम नहीं, ठीक है, काम चलेगा जब तक मालिक साथ कर रहा है तो ना चलेगा। सर जैसा काम है ना वैसा सिस्टम में बनाना पड़ता है, अगर उसके बाद लड़के आएंगे, मोटरें सारी बाहर निकाल लो भाई, ये जो छोटी दुकानें लगती नहीं, सुबह सारी बाहर निकलेंगी, शाम सारी अंदर। अब दुकान मार्केट में देख लो जो दुकानें हैं, सब जगह सारा बाहर लगाओ, सारा अंदर लगाओ। अपनी तो ड्यूटी फिक्स थी, यहाँ काम तो करना है बाकी, लेकिन ओवरटाइम मिलेगा वहाँ, ओवरटाइम है नहीं, ओवरटाइम है यहाँ की मैं मेरी लाइन करता है कोई ओवरटाइम, हाँ यहाँ की है, यहाँ क्या था, 8 घंटा आराम से रोटी खाओ और लेटो, वीडियो देखो, 15 मिनट भी फालतू लगे, वहाँ कुछ नहीं, रोटी खानी है बस, 10 मिनट खाली भाई, हाँ खाली आ जाओ, 10 मिनट फालतू चढ़ाओ उसके मिलेंगे। तो अब अपना है, अब हमारे से बड़ी ये कंपनियां होगी, मैरिनो होगी भाई, और होगी सर, जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी एस भी है, कहीं तो सर देखो कहीं बड़ा खैर कहीं एस भी है, बहुत तरह के सिस्टम है। जो एस वाली है उनको सब मांग रहे हैं मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, वहाँ सुनती है उसके लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैं किस्मत में मानता हूँ, सहमत 70 की बातें हैं। तो अब वो जॉब है भी कम, अब वो सब के बाटे कैसे है भी कम और करने वाले भी कम है। और सबसे बढ़िया बात सबको कहता हूँ, कंपनी वालों को भी और काम करने वालों को, स्टाफ वर्कर लेबर ओनर को। आज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है, मतलब ओनर को तो स्टाफ बढ़िया नहीं मिल रहा, स्टाफ को ओनर बढ़िया नहीं मिल रहा, सब चेंज करते जा रहे हैं सब कुछ। वहाँ प्राइवेट में तो ये है पता नहीं कब किसकी कहाँ जाकर सेटिंग बैठती है, पता नहीं मेरे को। देखो मैंने भी जॉब की है, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि स्टाफ को क्या चाहिए, स्टाफ को तो पैसे और ड्यूटी काम बस। वो ये भी देखता सर मालिक का बिहेवियर बढ़िया हो, ओनर बढ़िया हो, ये भी देखता सर, बहुत जगह ये भी देखता सकता। देखो जिसने आदमी रखना है उसने काम के लिए रखना है, और वो काम सही करके देगा तो मालिक का दिमाग खराब है क्या, तो उसको काम बढ़िया करके दे रहा है, पर कई बार कहीं ये भी होता है कि फिर भी मालिक को दिक्कत करता भी रहता, कोई थोड़ी दिक्कत करे कोई बड़ी दिक्कत करे। तो अब आपने ये बात बता दी सर, अब मैं इससे पहले यही बात बता रहा था, तो कई बार यही होता है, मैं जो बता रहा हूँ वो सब कुछ वही चलता रहता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने दूसरी जगह नौकरी करी ना, ये मैं थोड़ी सेविंग कर लेता हूँ, मैं उधर दिल्ली गुड़गांव जॉब करूँगा, 3 महीने में जॉब मिले, 2 महीने में जॉब मिले, तो मतलब इतना सर्वाइवल करना पड़ेगा। तो मैंने उसे कहना सरकार की जॉब ज्वाइन कर ली, मैं तो सापला बहादुर दिल्ली तक मैंने इंटरव्यू दिए थे, अकाउंट्स की में तो 2-3 महीने और कर लेता हूँ, बड़ी कंपनी होगी, ज़्यादा सैलरी होगी, 25 की भी दिया, 35 की भी दिया, 1-1.5 लाख की भी आई थी, पर मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था, 50-60 मैंने 5-7 साल का मांग रखा था, 50-60 हज़ार दिया, मैंने 25-30-35 तक का इंटरव्यू दिया था। तो मैंने उसे कहने से वहाँ ज्वाइन कर लिया, उसने 18,000 रुपये दे दिए। पहले दिन मैं सारा कर भी रहा, वहाँ सारा भी और सारा काम कर रहा था। तो मैंने एक दिन उनकी लड़की वहाँ पर लड़कियाँ लगी थी, उन्होंने कुछ पूछना था, तो उधर का वो जो पुराने लग रहे उन्होंने पता है। पहले दिन तो सरदार बोला यहाँ लड़की से बात नहीं करनी, चलो कोई बात नहीं, मैं करूँगा रिजेक्ट।
तो दूसरे दिन वो बोला कि यहाँ मतलब यहाँ तो मैंने आपके पास था ना, कदे फ़ोन नहीं उठाया, मतलब फ़ोन उठा जितने आते रहे इतना नहीं उठाता था। कभी फिर भी घर वालों का वो भी नहीं उठाता था। कभी कभार रात को ज़्यादा हो गया, रात ज़्यादा होगी, फिर घर वाले कर रहे तो मैं उठा कर 10-15 सेकंड में बस उनको ये कह के मैं आ जाऊँगा, थोड़ा लेट आऊँगा, उस टाइम तक आ जाऊँगा, ये था। पर जो वो शौक थे ना जिसके साथ मिलने का, वो हमारे इतने फ़ोन उठाए सर, इतने फ़ोन करे उठाए, सबको पता था। हाँ भाई पूरा मतलब जिस दिन पूरा दिन फ्री हो या जिस दिन फ्री हो या 3-4 घंटे फ्री हो, मैं फ़ोन का भी पूरा काम निपटाऊँ और अपना वहाँ से भी उन्हें पता था। पूरे दिन गाने भी चलते रहते, पुराने गाने मैं सुनता रहता था, पुराने गाने चलते रहे और मैं अपना उनका साथ ही साथ उनका अकाउंट्स का जो रजिस्टर में भी गाना काम मैं करता था उनका। बहुत तरह की सिस्टम में गाना चढ़ाना, फिल्मों का ग्रुप चढ़ाना, बहुत जो बिल बनाते थे ना, अब एक बिल में 100 पेज होते हैं, 100 बिल बनते थे। तो वो 100 बिल रोज़ हर 3-4 बुक भरती थी उनकी। तो 100 के 100 बिल मैच करने थे जो उन्होंने अकाउंट में चढ़ाते थे कि इतने ही अमाउंट चढ़ा हुआ है, इतना ही अमाउंट चढ़ाया हुआ है, इतना कि पूरा बिल ओके है। पूरे महीने की 3-4 पूरी एक बाई भर की मतलब एक बिल बुक भर की वो पूरी कंप्यूटर में मैच करो और उन्हें जो अमाउंट जिनका चढ़ा रखा कि इतने लेने उन्हें छोटा छोटा वो मैच करो, फिर पूरे सब बिलों पर टिक लगाओ कि हाँ ये ओके होगी बिल बुक। फिर जितने 3-4 बिल बुक भरती थी वो सब मैं फाइनल करता था। मैं मेरे अपने गाने चलते रहते थे पुराने, तो सुनता करता रहता था। टाइम पास मतलब नहीं होता अपना ये करे जाओ मतलब टाइम पूरे दिन करे जाओ और फिर वहाँ से मेरे गाने बजते रहेंगे, अपना करता रहता था। तो मैं वही फुल सुनता था, वहाँ सॉफ्टवेयर की तैयारी भी करता था। वे कहते थे क्या चलता रहता है पूरे दिन, आज वेबसाइट का चलता रहता, सॉफ्टवेयर की तैयारी करता हूँ और फ़ोन का भी फुल करता था। कोई रोक टोक नहीं थी, तो औरों पे सेल्समैनों पर रोक टोक नहीं, हेल्पर पर नहीं, तो मेरे पे क्या लगाएंगे। और अकाउंटेंट उनको मिलता नहीं था, बढ़िया अकाउंटेंट मिल जाए तो उनके साथ एडजस्टमेंट बना के चलो डिस्टर्ब नहीं होगा साथ में ना। मैं ओके करके दे रहा हूँ तो उन्हें जिस दिन कभी गलत करके दूंगा तो बोलेंगे कि गलत करा, तो गलत काम पूरा करके दे रहे, काम भी पूरा करके दूंगा, काम भी पूरा होना चाहिए, ओके भी होना चाहिए। हाँ और जो वो सेल्समैन थे वो कस्टमर के साथ भी गाने सुनते रहते हैं, वो ऐसे नहीं सुनते थे। जब कस्टमर नहीं आ रहे तब वो अपने मोबाइल में चला रहे, गाने सुन रहे, यूट्यूब चला रहे, इंस्टाग्राम चला रहे। कस्टमर आ गया, बंद करा, अटेंड करा, पूरा काम निपटाया, फिर अपने लग गए पूरे दिन। 3 टाइम चाय होती थी, मतलब वहाँ मिलता था चाय, बिस्कुट, नमकीन या चाय पीते मैं नहीं पीता था सर, पर ये उनकी आती थी 3 टाइम चाय के साथ बिस्कुट ले लो, नमकीन ले लो। जो जिस मार्केट में है ना, हाँ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे सोरे मार्केट है, वहाँ सब वर्करों के रूल लगभग कुछ रूल सेम रहते हैं। अब जब मैं हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, यहाँ मेरे जैसा आसपास कोई नहीं, यहाँ मेरे रूल चले। कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ मालिक के रूल चले। वहाँ देखो चाय के साथ बिस्कुट नमकीन आती थी उनकी, जैसे किसी ने कोल्ड ड्रिंक्स ले ली उसके साथ बिस्कुट नमकीन ले लो, उनके किसी 50, 60, 70 रुपए से बंधे हुए थे रोज के। तो मैंने कोई आके ये कहेगा ना, अब वो दुकान वाला तो ऐसे काम करवाता, मैं तो ऐसे करूँगा, मालिक भी चले, मालिक के रूप से वर्करों के हिसाब से मालिक के धंधे चला रहे ना तो वहाँ मालिक में कैपेसिटी है तभी तो वो धंधे को इस लेवल पे ले आया है, और उसको देखना है ना मैंने किस लेवल पे ले जाना है। मैं तो यहाँ जितने साल रहा था ना, 2-3 साल वर्कर में तो काम करना है, पैसे लेने। मैं तो देखो सर आपके अनुसार चल रहा था यहाँ 2-3 साल, मैंने वहाँ साथ में मिला सर, मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं उस सरकार के पास मैंने तभी छोड़ दिया। अब मैंने नहीं तो मेरे सिर में घूमड़ा था, मैं भी ऐसे सुबह बुला लेता और शाम को काम हो जब तक जाने देता, टाइम नहीं देता, क्यों बनाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं अपना स्टैंडर्ड बनाना चाह रहा हूँ। फायदा था सारे अनीस को, मोनू को, सबको फायदा था। मैं अपना स्टैंडर्ड बनाना चाह रहा हूँ भाई, थोड़ी सी रेपुटेशन। तो ज्यादा पैसे कमाना चाहिए तो सोचा मैं ज्यादा से ज्यादा ओवर टाइम लगाऊं, ज्यादा पैसे कमाऊंगा, इनको भी मिले, काम की भूख हो जाए भाई, ओवर टाइम करो, पैसे ज्यादा मिलेंगे। एक बोरिंग में यार रात तक लगे रहना पड़ता है, मिलना तो कुछ है। एक ऐसे काम करे, एक आदमी ये सोच के काम करे और भाई हाँ ओवर टाइम लगेगा, मजा आ गया भाई, पैसे तो देंगे। एक तो इनका फायदा, दूसरा मैं भी अपना कोई एक अच्छा स्टैंडर्ड सा मेंटेन करना चाह रहा था। बिल्कुल। अब वहाँ देखो तो मेरी सोच थी ना ये। हाँ वहाँ तो ये नहीं था सर, मुझे ये नहीं था किसी दिन 8 बजे कोई वर्कर आके मेरे को ये कहे कि महावीर तो भाई 8 बजे बुलाता है, 9 बजे छोड़ता है, कोई टाइम नहीं देता, कोई कहेगा नहीं। हालांकि
और वो कहेगा तो क्या मैं उसकी मानूंगा? मेरे को पहले ही पता है उनका, तो उस लेवल से तो मैंने अच्छी सुविधाएं आपको दी, सबका पता सर। मैंने खुद सुविधाएं चेंज करके दी। अब मेरा वहाँ देखो जाने का टाइम फिक्स था, मैं 1 बजे आऊँ 2 बजे आऊँ, किसी दिन फोन कर दूँ। या कोई ये कहे आगे मैं तो वहाँ गाने सुनता था काम करते करते, मोटर वाइंड करते करते, मैं तो यहाँ भी सुनूंगा ना भाई। वो तो सर देखो मेरी सोच है कि गाने में ध्यान देंगे तो वो काम ध्यान से नहीं होगा। नहीं, जहाँ जैसा रूल है वहाँ गाने सुनेंगे तो उस काम में स्पीड से नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं आएगा। मेरी ये जहाँ जैसा रूल है सर। दूसरा, कस्टमर आएगा तो गाने बजते सुनेंगे तो सर्विस सेंटर नहीं लगेगा। मेरी ये नहीं सर, जहाँ जैसा रूल होता है ना वहाँ वैसे रूल अपनाने पड़ते वर्कर हैं। को अपनाना पड़ेगा, वर्कर को चाहिए। बिल्कुल। अब देखो सर वहाँ देखो मेरे आने का तो टाइम फिक्स है, मतलब 1 वो बजे बात अलग है। अब इस मालिक के अलग रूल है, इस मालिक के अलग है, इस मालिक के हाँ, अलग सब है। इस वर्कर को इसके पसंद नहीं आए, इसके पसंद नहीं आए, इसके आगे। दूसरे वर्कर को इसके पसंद आए, इसके नहीं आए, इसके नहीं आए, अब वो अपनी में। अब तो मुझे सब तरह की बातें पता, मैं बता रहा था कि प्राइवेट जॉब में बहुत मुश्किल से कहीं जा, बहुत सालों बाद कहीं जाके एडजस्टमेंट होती है, बदल मालिक वर्करों को बदल के देखता रहता है, विचार मैच नहीं होता, वर्कर मालिकों को बदल के देखता रहता है। विचार मैच देखो सोई मार्केट और होंगे भी नहीं। सोई मार्केट में मेरे जाने का टाइम था 1-2 बजे का। विचार मैच होंगे भी नहीं वर्कर के मालिक। नहीं होंगे सर, बहुत जगह नहीं होते। क्यों नहीं होंगे? वो मालिक है, वो उस लेवल तक पहुंचा है तो उसके विचार अलग है, तभी तो मालिक बना बैठा है। और एक वर्कर है, उसके विचार ऐसे नहीं है तभी तो वो नौकरी कर रहा है, नहीं तो वो भी मालिक बन जाएगा। पर ये लेवल पे आ जाएगा। पर ये होता है जिस वर्कर विचारों में फर्क है तभी तो वो उस लेवल पे है और वो उस लेवल पे। पर एक बात ये होती है, लास्ट बात होती है इसमें, इन्हीं बातों लास्ट बात ये होती है, जिस वर्कर को ये पता चल गया कि मैंने इस बिजनेस का पूरा एक्सपीरियंस ले लिया और मैं इस वो चीज अलग होती है सुनो कि सीखना है मेरे को इस मालिक से, कि मैंने पूरा एक्सपीरियंस ले लिया, मैं इस जैसा भी कर सकता हूँ, इससे बढ़िया भी कर सकता हूँ, वो सीखना होता है। क्योंकि क्यों इस मालिक में यहाँ ये कमी है और मैं ये कमी दूर करके इससे बढ़िया कर सकता हूँ, और इस जैसा करना तो इस जैसा ही करता रहूँ, इस जैसा ही चलाता रहूँ, करता रहूँ। उसको वर्कर को पता चल गया मैं कर सकता हूँ, और वो फिर भी नहीं करा, फिर भी उसके पास लगा, और मालिक को पता चल गया, मालिक को पता कि ये मेरे जैसा भी कर सकता है, मेरे से बढ़िया भी कर सकता है, यहाँ सब कुछ सीख गया, पर फिर भी दोनों एडजस्टमेंट बिठाए हुए हैं तो उनकी बनी हुई है। ये बात यार धंधा सिर्फ करने से नहीं चलता, वो भी बहुत बड़ा काम है। होता है सर, काम सारा सीख लेता है आदमी। अगले की पीछे का भी होता है सर। मान लो कोई है होते हैं सर, मैं लास्ट बता रहा हूँ, कोई किस होता है, मान लो बहुत से ऐसे हैं जो सीख के खुद के बिजनेस करें। नटबोल्ट कंपनी में बता दूं सर, आधे इंडस्ट्री एरिया में आधी हिम्मत करेगा तो वहाँ तक भी पहुँचेगा, उससे आगे भी जाएगा। वहाँ सैकड़ों लेकिन वो हिम्मत चाहिए जो टेंशन है मालिक के पास वो झेलने। वहाँ सैकड़ों कंपनियां हैं जो वहाँ कहीं कुछ हजार की नौकरियां करता था, वो आज कई करोड़ों की कंपनियां बना के बैठा है, कई लाखों की बचत कर रहा है। उसका टारगेट था ना वहाँ तक पहुँचने का। हर एक बंदे का होता है जो भी करनी है, यहाँ समझ में आए ठीक है, नहीं तो पर बात ये है, तो आप कह रहे हो बहुत कुछ झेलना पड़ता है, जो कर सकता है वो कर लेता है सर, सब कुछ झेल के। तो अब मैं बता रहा था, ये हमारे 7 महीने पूरे ऐसे ली सर, खूब ऐसे ली मैंने सर, काम भी बहुत बढ़िया करके दिया, मुझे मज़ा भी आया काम करने में, पूरी ऐसी ली मैंने, ना कोई टाइम की मतलब कोई दिक्कत नहीं। मैंने यही करा था, मैं सुबह किसी टाइम भी जाऊँ, रात में किसी टाइम छोड़ दूँ। दिल्ली में एक वर्कशॉप है हमारे से बहुत बढ़िया, शायद नॉर्थ इंडिया किस नाम से सर? इसी लाइन की है, मेरी लाइन, इस लाइन की है, मेरी लाइन की है, नाम मेरे ध्यान में आ रहा है। लाइन तो ये मत समझ जाइए, मतलब दोबारा पूछे सभी सेंटर की है। सभी सेंट्री भी मतलब उनका क्या है, आपके वहाँ मतलब अल्टरनेटर आते बड़े बड़े लगातार, उनकी 3-4 वर्कशॉप। एक वर्कशॉप में थे मिनी पंप और समर्सिबल छोटा मोटा डोमेस्टिक हो रहा है, बहुत बड़ा सब एक वर्कशॉप तो अलग है, उसमें ये हो रहा है। एक वर्कशॉप है मीडियम सा काम हो रहा है, ठीक है। एक वर्कशॉप है उसमें लाइटिंग फैन का काम हो रहा है, तो वो तुम्हें बता रहा था, मैं आप भी चाहो तो बड़ा कर सकते हो। एक वर्कशॉप है हालात देख के ना यहाँ मेरे विचार कैसे है, मेरे विचार दिल्ली वाले सर यूपी बिहार एमपी के पकड़ रखे हैं उसने सर। मैं बता तो रहा हूँ आपकी बात पे ही, मेरी लाइन की बता रहा हूँ। हाँ, एक वर्कशॉप है वहाँ 100 से बड़ी मोटरें और 100 kVA से बड़े अल्टरनेटर। हाँ हाँ, तो वहाँ की क्या रूल है, अल्टरनेटर आ गया, एक दिन मतलब पाड़ने वाले दो बंदे अलग हैं, वाइंडिंग वाले 4 बंदे अलग हैं, ठीक हो गया, 6 बंदे, 6 बंदों के साथ
मोटरें 100 HP से ऊपर की वहाँ जाएंगी, 100 kV से बड़े अल्टरनेटर वहाँ जाएंगे, 100 जितना भी आता है कस्टमर का, इस लेवल का तो वहाँ जाने दो, इस लेवल का तो वहाँ जाने दो। वहाँ क्या है, हम सेटिंग बना रखी है सारी। जो 2 आदमी पाड़न वाले हैं ना, उनने हर रोज एक पाड़ के देना है, चाहे वो कोटेवरती पाड़, लेकिन पाड़ के जाना। अब मिनिमम 1 का टारगेट है उनका, ज्यादा और टाइम देंगे, ज्यादा तो कितने और टाइम देंगे। अच्छा, अल्टरनेटर की बात, अल्टरनेटर जनरेटर वाली मोटर या अल्टरनेटर अच्छा बड़े, हाँ, हर रोज एक पाड़ के ही जाना है 2 आदमी। अच्छा वैसे जिसमें 2 लगते हैं, जल्दी हो चाहे रात तक हो, 2 घंटे में हो और चाहे भाई वो 12 घंटे कब तक हो, क्योंकि अब अगले करके देंगे तो फिर आगे भी लगाऊंगा उसने। जो ड्यूटी है उस टाइम तक काम पूरा होगा, ठीक है, नहीं तो और टाइम मिलेगा, लेकिन काम करते जाना, काम तो करके। ऐसे ही वाइंडरों पे है, जिसने पसंद आऊंगा रूल वो करेगा वहाँ। ऐसे ही वाइंडरों पे है, 2 दिन में एक तैयार करनी है 2 जना ने। अच्छा वैसे कितना टाइम लगाओ है ना, कितना लागू, कितना लेकिन और टाइम देगा, ओवर टाइम कितना ओवर टाइम मिलेगा, ऐसे चलते हैं सर। देखो बिजनेस से बड़ी लाइन तो कोई है नहीं सर। वहाँ क्या है, वहाँ दिल्ली होगी वो, वहाँ क्या है, ये यूपी बिहारी हैं, यूपी बिहार MP के बंगाली, ये लोग काम तो सीख लेते हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में वो दुकान नहीं कर पाते, किराए ज्यादा ना बाहर का इंसान तो बहुत कम मैंने सक्सेस होता देखा, मतलब किराए ज्यादा हैं, पार्टियों से उनकी कोई मुलाकात नहीं, काम कर रहे हैं बस। तो उनको जो भी करनी है, बाहर के को देवे भी नहीं सकते, उनको जो भी करनी है, इसलिए वो टिक के काम करते हैं। अब देखो अपने यहाँ क्या है, नए लड़के आते हैं, नए लड़के आते हैं, वो ये सोचते हैं तो सिर्फ काम सीखना है यहाँ, हम जो पैसा दे रहे हैं वो आधा दे तब भी ये ऐसे ही रहेंगे, सीख कर फिर दूसरे पास कर लेगा, दूसरे पास भी नहीं करना, अपना करना है। या फिर आप वाली बात है कि मेरे से कम भड़क वाले के पास कर लेंगे नौकरी, के पास, लेकिन सीखने को यहाँ मिलेगा और किसी के पास नहीं मिलेगा, जिसके पास बाद में जाना है। तो मैंने ये आपके ऊपर बात नहीं बोली, इनको कितना ही कुछ कर लो, इन्होंने टिकना ही नहीं है। तो मैंने ये आपके बात ऊपर बात नहीं बोली, नहीं तो मैं सिखाने में कम नहीं, सुविधाएं मैंने दे रखी, बस काम ही तो चाहिए ईमानदारी से। पैसे देने में मैं ना तो टाइम पे देने में कमी, ना कम, ना एडवांस देने में, ना एडवांस देने में, जब जरूरत हो सिर्फ काम ही तो चाहिए। और काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ, काम के लिए मैंने ये धंधा छोड़ा है, काम के लिए इनको रखा है, तो मैं तो काम ही चाहिए। तो मैं ये आपके ऊपर बात नहीं बोल, मेरे को ऐसे विचार बड़े, मैं आपके ऊपर ये बात नहीं बोल रहा था कि आपके यहीं भड़क है। सुनो बात तो मैं मेरे में जोश आ गया बताया। हाँ वो आपने बता दिया, ऐसी बात आप भी मानते हो, चलो मैं ही मानता हूँ है भड़क, पर ये बिजनेस मैंने और भी बहुत देखे हैं सर, यहाँ जितनी भड़क लगा लो और इससे ज़्यादा ही भड़क लगा लो। अकाउंट्स लाइन का ही ले लेना, जो मतलब पूरे बड़े लेवल का काम करेगा ना, सब तरह का काम करेगा, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है उसमें, सब जगह और बहुत भड़क होती है, उसको पूरे दिन बर्डन रहता है। मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि एम्प्लॉय के ऊपर मालिक से कम है, नहीं मालिक के ऊपर तो क्या बताओ, जितना वो ले रहा है, मतलब अकाउंट लाइन को छोड़ दो, वहाँ का सुपरवाइजर ले रहा है, मैनेजर ले रहा है, जितनी वो ले रहा है पूरे बिजनेस, उससे ज़्यादा मालिक ले रहा है। मैं तो उसने करके देना, सारी पेमेंट लेने देने का मैं तो अथॉरिटी वही है। बैठा हुआ दिख रहा है मालिक, फैक्ट्री में भी नहीं आ रहा, 1-2 घंटे के लिए आ रहा है, लेकिन फिर भी सारे पूरे दिन दिमाग में उसके काम चलता है। आप बाहर कहीं घूमने गए हो, अब वहाँ की भी एडजस्टमेंट करके फिर भी पूरे दिन दिमाग में चलता रहता है, तो वहाँ का ऐसा है, वहाँ का ऐसा करना, ये है वो सारा। शरीर की मेहनत की अलग चीज है, रेडी वाला दिमाग की मेहनत की अलग है, वो बेचारा मजदूर है 600 रुपए में इतनी मेहनत करता है, और जो इस तरह के काम चिनाई का तो अब एक ही कंपनी में लगा लो, वहाँ 10,000 रुपये सैलरी का भी बंदा है, 8 घंटे 12, 15, 18 का भी है, 20,000 का, 50,000 का, हाँ तो हेल्पर मान लो, हेल्पर 18,000 तक के भी हेल्पर है, वही टाइम वो दे रहा है अपना 12 के हेल्पर, और दिमाग लेबर वाले की मेहनत, दिमाग वाले की बात है, दिमाग वाले। और जो मालिक है वो मान लिया 5 लाख रुपए कमा रहा है उसी फैक्ट्री से, वो उसमें मालिक का दिमाग है, मालिक का दिमाग है, पर मालिक लेबर में लेबर का है। पर देखो कुछ मालिक ऐसे, मैं आप ही की बात बड़ी कर रहा हूँ, कुछ तो है खानदानी भी था, खानदानी कंपनियां चलती आ रही है, अगला आके संभाल रहा है, बाप की उसने संभालने में भी गुण चाहिए, सुनो नहीं तो बर्बाद कर देते हैं। दादा की बाप ने संभाल दी, बाप की बेटे ने संभाल दी, मतलब बाप ने बहुत सारा दे दिया, जब तक वो ऐसा करता करता सीखता उसने फिर संभाल दी। कई ऐसे है, और सुनो कई ऐसे है, वो भी बात है, कई ऐसे है
तो अब मैं सारा दिन मैं क्या क्यों बताऊं सर, जैसे वो आगे बढ़ाने का तो वो घनी बात हो जाएगी पहले कई ऐसे हैं जो जुड़ा है ने बिना खत्म कर दे। ये मैं सोच के तो यहाँ आया था, जहाँ 2 घंटे आज यहाँ लगने तो 1 घंटा लगाऊंगा, 1 घंटा लगना आधा घंटा लगा, तो बात तो पता नहीं सर कब तक चलती रहेगी। कई ऐसे है आज और भी बहुत देखे मैंने, आप भी देखे है, मेरा भी देखा मैंने, बहुत तो जो मतलब बिल्कुल जीरो से सीख के हद से ज़्यादा मेहनत कर करके तब जाके बिजनेस बनाया। आज चाहे वो पूरी भड़क लेके कर रहे हैं या नहीं, पूरी भड़क लेके नहीं कर, या ऐसे से बैठ के कमा रहे हैं, पूरा स्टाफ संभाल रहे हैं, तो उस पूरी इतनी ज़्यादा मेहनत करने तक कोई वर्कर नहीं पहुंच पाएगा। जो कर सकता है दम वो पहुंचेगा नहीं। मालिक 2 तरह के मालिक हैं, जो बने बनाए बिजनेस से बैठा है, या जो खुद बना के कब से बनाने लगा था, कब जाके वो बनाया, कब जब जाके बैठा है। तो देखने वाले का नज़रिया ना आपको देख के मतलब मोनू और सोचते होंगे खूब कमा रहा है, वो ये नहीं देखता कैसे कहाँ से पहुँचा। अरे मोनू अब जिस कंपनी में है, अब मान लो वो मतलब खानदानी रईस थे और खानदानी कंपनियाँ है और उसका बेटा आके आज चला रहा है, तो मोनू अब उसको देखेगा कि देख कैसे कमा रहा है, तो अब वो उसको डिफरेंस देखना चाहिए ना कि आपको देखा था कि कैसे कितना कमाता, वो आपका सिस्टम अलग है और वो जो बेटा आके चला रहा है ना उसका सिस्टम अलग है। ये था ये होता है सर, जैसे मेहनत होती है ना। अब मैं चुनाई लगा रखी है घर में, ट्रेनिंग चल रही है 1.5 महीने से। 1.5 महीने से मैं यहाँ आ नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कोई कंप्लेंट क्लोज करनी हो तो मैं आता हूँ, या कोई बिल बनाना पड़ गया सारा काम करना, तो मैं सारा दिन उनके साथ करता हूँ। मजदूर बहुत मेहनत करता हूँ। मेहनत का भी है सर, कई बार मजदूर नहीं आए, उनकी दिक्कत, कई बार मिस्त्री की दिक्कत है, मिस्त्री कई मतलब वो तो भड़क मालिक जो चुनाई लगाता उसको है ही। मैं तो बात कर रहे हैं एक वर्कर की मेहनत, जो क्योंकि आज आपके टाइम में जो हमारा ही पहले टाइम था, उस टाइम तो सारे शरीर से मेहनत करते थे सर, और वो सब देख सभी करते ही देखे। हाँ सब कर रहे तो हम भी कर रहे हैं, जो आप जैसे उस टाइम आप कर रहे थे शरीर की मेहनत, तो मैं भी कर रहा था, मैं तो हमने ही बहुत करी। वैसे एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ क्या कि मैं देखता था, चलो अपने आड़े वर्कर है ना, उनसे आधी मेहनत बचती है जितनी मजदूर की मेहनत। हाँ धूप में ही बेचारे छीनिया थोड़े अपन सारे कपड़े भीगे रहते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ सर, चलो खेतों की लगा लो सर, सारे करते थे मेहनत, तो मैं भी करता, सब करते थे, तो उस टाइम देखा सब करते थे, करनी पड़ती थी। आज अरे खेतों की तो हम ये मान रहे हैं, आज गांव में भी कोई ना तो डंगर रखता ना खेत का काम करता, चलो सब ऐसे ही हो गए। लेकिन आज के जमाने में भी मैं कहता हूँ सर गाँव वालों की मतलब बहुत कम है, जो आजकल खेतों में मतलब उनके बालक खेतों में काम करके राजी नहीं है, भैंसों का दूध का गोबर का काम करके राजी नहीं है। बताऊँ पहले हरेक घर में भैंस घर का दूध हो रहा था, मेरे टाइम पे सर हम आज बता रहे हैं गांव में 20% भैंस है। हाँ तो मैं ये कहता हूँ सर हम तो आजकल कोई करके राजी नहीं, गाँव में करके राजी नहीं है। रही बात खेत की, सारा अपनी कटाई बुआई सारा अपने आप करा लेते हैं। आज कोई घर ऐसा नहीं है जो गेहूं की कटाई अपने आप करता है, सारे कराए। पहले तो नू भी हो जाएगा, कूड़ा भी डुबाया करते, सारे काम कराए। मैंने तो सारे करे हो गए, तो सारा तो कुछ नहीं मशीना सा हो गया, और एक जना जाके संभाल ले और उसने कुछ नहीं करना बस। पहले तो लामड़ी आने लगा दिया करते, ये तो दुनिया वो भी नहीं लगा रहे, तो कर पहनते कर रहे हैं, तो सारा वो सब एक के जने का काम है, उसने खुद नहीं करना, बस अरेंजमेंट करनी है, कंपेन वाले का नंबर लगवाना, बात करनी कदा होगा, ट्रैक्टर वाले भी बोल रहा है भाई क्यों मंडी में दे रहा। हाँ बिल्कुल सारा, तो मैं ये कह रहा था पहले तो सारे दुनिया शरीर की मेहनत करते तो कर रहे थे, तो अब मान लो अब आप मोनू की कह रहे थे कि मोनू मतलब किसी के लगा लो, तो अब दुनिया में देखा भाई ये तो मेहनत नहीं करता है, तो बैठा बैठा कर रहा है, दिमाग की तो कर रहा है कि वो वैसे ही चाहता है, तो अब तो सारे मतलब वो मेहनत वो शरीर वाली मेहनत करके राजी नहीं है, बस आराम से बैठे बैठे अपना बस करता रहो, थोड़ा छोटा मोटा लैपटॉप से दिमाग से ऑर्डर देते रहो वो करके राजी है। तो अब आप कह रहे हो, तो अब ये आप देख रहे हो धूप में चिड़ाई का काम करते रहते मजदूर भी मिस्त्री भी, तो फिर वही बात है। मखा अब बहुत कम रहेगी ना, ये दुनिया सोचते हैं तो सारे बस जो सॉफ्ट जॉब करें, जो हार्ड वर्किंग ना करें, हार्ड मेहनत ना करें खेतों में या जिसमें चिड़ाई के में या फील्ड मार्केटिंग वाला हो गया, और भी बहुत तरह की है, धूप में काम करना, धूप में आंधना, सामान बेचना, धूप में मेहनत करना। मैं तो ये मानता हूँ जिसमें जो टैलेंट होगा ना वो सब कुछ। हाँ ये मजदूर बेचारा ये सोच ले अगर मैं ये काम से मान लूँ, अब वो पढ़ा लिखा है नहीं, मैं सारे मजदूरों से पूछता हूँ पढ़ा लिखा है ना, तो मैं उनको रख लूँ। अब मिस्त्री की बात वो बेचारा में कुछ लिखना पड़ना है सर। देखो मजदूर मैंने सब तरह काम देख रखे सर, मजदूर ऐसे है जो मतलब मजदूरी करते करते मिस्त्री बनेंगे,
वो मतलब मजदूर का तो यही है। अब वो कामयाब हो गया। ये मिस्त्री ऐसे है जो बेशक अनपढ़ है, वो मतलब चिनाई करता करता ठेके लेने लग गया बड़ी बड़ी बिल्डिंग आगे। मैंने सारी लाइन देखी है सर, मजदूर मिस्त्री बन गया और मिस्त्री ये थोड़ी मोटी चिनाई करता करता वो ठेके लेने लगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग आगे। वो क्या सपना ही है। उसका सपना हो गया, पर उसने कब तब ऐसा भी नहीं सोचा होगा मैं बड़ा होकर मिस्त्री करना छोड़ कर मैं बड़ा ठेकेदार बन जाऊंगा। यूपी वो भाई किस्मत की भी होती है, हाँ, मेहनत की भी, यूपी बिहार एमपी का, हाँ यूपी यूपी बिहार एमपी का मैं रोहतक का बता दूं मैं, और कितने की जगह जगह ना होता हूँ। वो मतलब मजदूर से मिस्त्री बन गया अनपढ़, और मिस्त्री से ठेकेदार बन गया उसने। अब मिस्त्री भी रख रखे, मजदूर भी रख रखे, ठेकेदार सारी लेबर दे हुए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा के जहाँ भी सेक्टर में कॉलोनियाँ मन लग रही है ठेके ले रखे, और बड़े बड़े काम चल रहे हैं, और पैसे के हिसाब किताब खतर और कोई रख लिया। बताओ क्वालिटी तो मेंटेन करी होगी। हाँ, फिर ये रूल फॉलो करा। फिर वो मेहनत है ना, अगले धूप में काम करते करते फिर वो बड़े तक भी पहुंच गया। और कुछ ऐसे धूप में काम करते हुए तो मजदूर रह जाते। हाँ तो है, अपनी सोच पे डिपेंड, सोच पे भी है, मेहनत पे भी, और अपनी बात किस्मत की भी सब, तो सब कुछ पे चलना पड़ता है सर, सोचना भी पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। जब हमारा ये टारगेट था भाई एक दिन अपना काम जोड़ना है, बढ़िया जोड़ना है, लेकिन धोखा देने का नहीं था, ना कभी किसी को दिया। जहाँ काम किया एक तो उसके एरिया में नहीं करना, ये मेरी दिल से इच्छा थी। हाँ उसका काम ना टूटे, उसको दुख ना हो कल को। हाँ क्या हमसे सीख के हमारे तो मैं कह रहा था कि आपको घर में है एक कंप्यूटर वाले को। दूसरी बात अपना बोल के आए हम, और बिगाड़ के कभी नहीं आए, कभी उल्टे नहीं बोल रहे, कभी काम के लिए मना कर तू मैं तुम्हारी हुई है। तो आप वाली जिंदगी तो हो सकता है वही हमें गुण कर रही हो चीजें, या हमारे में ऐसे गुण थे। वो आप वाली दुनिया अलग थी सर, और अब आज वाली दुनिया अलग है। मैं सबको यही तो बोलता हूँ, अब मैं उस टाइम पे जो बिजनेस थे टिकाऊ थे, टिक जाते थे, स्टाफ भी टिकता था, और एक मालिक भी उनके साथ टिका रहता, सब मालिक तो ऐसे ही थे सब पर। इससे मेरे से तो घने मतलब टफ थे। मैं बताता हूँ, बहादुरगढ़ गया था मैं 1.5 साल। मेरा जो उस्ताद था, एक बार मैं बाथरूम जाया सर, मैं कई घंटे से वक्त बैठा हूँ, रहा हूँ बताई दिया सर, मार को खोल देना वो मैं उधर ताल लगाया था उसको बैठे कर जाऊँगा। इसमें लाइट जलानी पड़ेगी, मैं उन्होंने सी बैठे कर जाऊँ, मैं बैठ के कराया। लास्ट एंडिंग है क्योंकि उनके मेरे विचार नहीं मिले।
वो क्वालिटी भी नहीं है ना उनके अंदर आपको। यार विचार जब भी मिलेंगे ना जो क्वालिटी होगी। नहीं आप जितनी आप क्वालिटी होगी तब से इतना बड़ा बिजनेस बनाएंगे ना भाई। यही तो मैं कह रहा आपने हूँ। तो अगर उनके मेरे विचार मिलते बिल्कुल तो वो मेरे बराबर आ जाते, यहाँ भी तरक्की कर सकते थे आप, मेरे से आगे भी निकल जाते। आपका यहाँ संभाल सकते थे वो सारा। यहाँ भी कर या- सकते अरे थे, या- अलग सुनो, करते तब हाँ, भी वो कह मेरा रहा हूँ। सारा ज्ञान सीख के हाँ, वो- मेरे विचारों को अपना के हाँ, मेरे बराबर तो आ ही जाते वही कह रहा हूँ मैं। चलो प्लस अपना ज्ञान मेरे से आगे भी निकल बिल्कुल जाते। वही कह रहा हूँ। चलो तो यहाँ मेरे बराबर क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो ठीक है? देखो यहीं से सीख के मतलब आपका सीख के आपकी क्वालिटी होती, आपका सारा वो संभाल सकते थे, बढ़िया यहाँ सैलरी लेते, वो भी मज़े से ऐसे अपना काम करते हैं। या फिर यहाँ उनकी सेटिंग नहीं बैठती, फिर अपना अलग करके आप जितना ही पहुँच सकते थे आपसे ऊपर ही पहुँच सकते अगर आपसे ज़्यादा क्वालिटी अगर उनमें होती। ये और मैं ये कहता हूँ कोई पर आजकल जो विचार नहीं मिलेंगे, क्वालिटी नहीं मिलेगी, तभी बुराइयां करते हैं लोग एक दूसरे की, और उसके विचारों को पसंद नहीं करते तो उसकी बुराई करते हैं। जैसे ये लड़के मेरे में कमियां निकालते थे, मेरे को मैंने अपने अंदर वो धार रखी हैं कि ठीक है चीज़ें, इनको वो लगती थी ये गलत है चीज़ें, मेरी कमियां निकालते थे। तो मतलब विचार नहीं मिल रहे, ये इनकी सोच वहाँ तक नहीं है। अब इनकी सोच जहाँ तक है वो तो वो उसी लेवल तक कामयाब होंगे। वो तो सर मेरी देखो सोच जहाँ तक है मैं उस लेवल तक वो सर कामयाब मैंने होऊंगा। उनको भी बहुत बार बोला हुआ है। मैं जब यहाँ जॉब करता था ना तब भी उनको बहुत बार बोलता था ये बात, और बाद में भी बहुत बार बोले छोड़ने के बाद, और आपको ही बोली हुई है कि जब वो ज़िंदगी और जी लेंगे ना 5-10 साल तब उनको पूरा सिस्टम समझ में आएगा ज़िंदगी की असलियत। यही अभी तक यही हो रहा है। जिंदगी- जो लड़के यहाँ से चले जाते हैं ना, जब कामयाब हो जाते हैं, थोड़ा धंधा जमा लेते हैं, फिर वो मेरी इज्जत करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिर मेरे वाला लेवल समझ में आता है कि वो बंदा ठीक था, तुम्हारे साथ ज़िंदगी की असलियत समझ में आती है और आपके बारे में फिर उनको समझ में आता है कौन कैसा क्यों था।